दोस्तों कल हम लोग ना अपना डे 1, डे 2 और डे 3 वाला पार्ट हमने काफी अच्छा कवर कर लिया, ठीक है। अब इसी सीरीज को ना आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और आई थिंक हमारा डे 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वाला, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इंडेक्सिंग दिखा दूं कि मैं अपना जो इंडेक्सिंग मैंने आपको दिया था ना पहले दिन, कि हम कौन कौन से टॉपिक की तैयारी करेंगे और वो टॉपिक के हिसाब से हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक बार जरा की निगाह मान लो आप, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा एक बार, ठीक है। देखो, ये मैंने कल आपको एक इंडेक्सिंग बना के दी थी, सबको याद होगा, ठीक है। और एक बच्चा कोई अनम्यूट कर लोगे जिसका माइक अगर पीछे ठीक हो, प्लीज एक बार देखो। एक बार मुझे मुझे आप ये बता दो, कल हम लोग ये वाला पॉइंट हमने चर्चा की थी कल आपसे, यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। कल ये भी हो गया, हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये सब कवर हो गया था, ठीक है। यहाँ मैंने MKDIR के बारे में, टच के बारे में, और आपसे किसके बारे में बात करी कल आपसे भाइयों? तो सीडी कमांड ये यहाँ तक एल्गोरिथम। हो गया था, है ना। ये और फिर ये वाला पार्ट हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था, ये वाला पार्ट भी हमने कल कवर कर लिया था। आई थिंक यही कवर हुआ था कल काफी सारा ना। यस सर। बट हमने यहाँ से लेके ये वाले 6 पॉइंट हमने कल बात करी। स्टार्टिंग के ये 4 पॉइंट पे हमने कल चर्चा करी, ठीक है। और आगे हम्म। 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। डन। यस सर। अब जल्दी से आप नोट करो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पे, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 और अपना क्या, 12। डन ना। इस पे चर्चा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और होपफुली आप लोग ये इंडेक्सिंग में आपको पहले बता के चल रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके आएं और अगले दिन आपको टास्क करने में आसानी रहे आपको, ठीक है। मैं अगेन आपको बोलूँ कि इंटरव्यूज ये जो अगर आप दिमाग में ही लेके चल रहे हो खाली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग साथ के साथ वो टास्क करके देख रहे हैं जो हमको आते तो हैं, बट क्या प्रैक्टिकल उनको कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या कोई टास्क दिया जा रहा है वो हम लोग कर पाएंगे। तो दोनों हम डिस्कशन भी कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मान के चलो। और टॉपिक पे टॉपिक थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं ताकि ये पता लगे कि प्रैक्टिकल हमको आता है या नहीं आता, एग्जैक्टली, है ना। चलो, छोटा सा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहली बात, आप में से कौन स्क्रीन कौन शेयर करेगा अपनी वाली, बताइए जल्दी, मैं राइट्स देता हूँ फिर आपको भाइयों। स्क्रीन ऋषभ आपके पास है क्या मशीन? ये सर है मेरे पास। ओके, मशीन है आपके पास, ठीक है। मेरे पास भी है तो सर। एक काम करो, पहले मुझे कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके ये बताओ पहले से ही, ये जो जी एडिट कमांड है, जी एडिट से हम क्या क्या कर पाते हैं और VI विम से हम क्या कर पाते हैं ना, बेसिक बस एक लाइन का आंसर दे दो मुझे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना बता दो बस एक बार। सर जी एडिट से हम ग्राफिकली उसका टैब खुल जाएगा न्यू विंडो पे। मतलब ये कंसोल, हाँ जैसे एक फाइल कंसोल होगा। क्रिएट कर पाते हैं हम लोग। यस सर, एक कंसोल होगा। कंसोल ओपन हो जाएगा टर्मिनल से अलग ग्राफिकली। और जो वी आई विम कमांड होगी वो टर्मिनल पे ही हमारा टैब ओपन होगा जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब फाइल्स ओपन करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यस सर। बना भी सकते हैं, कंटेंट भी लिख सकते हैं उसके यस अंदर। यस सर। यस सर। तो एक बात बताओगे, जी एडिट कमांड के अंदर कल चर्चा हुई थी, क्या ये मतलब GUI मोड में सपोर्ट करता है, CLI वाले में नहीं काम करता क्या? नो सर, सी एल आई पे कमांड वो काम नहीं करेगा सर ये। अच्छा, ये दूसरा सिर्फ। एक बात बताओगे, जैसे विंडोज में जो नोटपैड ओपन करते हैं आप लोग, यस सर। क्या नोटपैड ओपन करें और ये जी एडिट हम लोग रेड हैट लिनक्स में अभी ओपन करें, बात बराबर है क्या? बात बराबर है सर। मोटा मोटा गला ठीक है आपके लिए? हाँ, यस सर। ठीक है। एक प्रैक्टिकल मुझे जल्दी करके दिखाओ पहले आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है ये सर। स्क्रीन किसका है, सर मेरी है ऋषभ। ऋषभ? एक बार यस जरा सर। पहले चेक करके बताओ मुझे कि जी एडिट कमांड आपके सिस्टम में है या नहीं, कैसे पता करोगे आप? सर विच कमांड से? तो दिखाओ चला क्रिएट। के मुझे। है सर। परफेक्ट। एक बार चेक करो, VI कमांड और विम कमांड है आपके सिस्टम के अंदर? क्या होता है? तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आई थिंक होनी चाहिए। है, दोनों है सर। हमें नहीं दिख रही। देखो एक बार। हाँ दिख। हाँ सर, यस अब सर। दिख रही है। दिख रहा है क्या अभी? अब दिख हाँ रहा है सर। सर। ठीक है, एक बार दोस्त जरा एक चीज दिखाओ मुझे कि VI कमांड जो चल रही है ना आपके सिस्टम के अंदर, ये किस पैकेज से चल रही है आपको ये बताना है, और विम कमांड किस पैकेज से चल रही है ये बताना है आपको एक बार। ठीक है सर। सर हम RPM-QA कर लेंगे। यानी QA नहीं करना है, आपको ये बताना है ये जो VI कमांड जो बनी है सिस्टम के अंदर, ये कौन से पैकेज से बनी है। सर इनहेंस वाले पैकेज से और एक आर उससे। ऋषभ, गलत कर रहे हैं आप। सर यहाँ आर पी एम क्यू एफ आएगा, देन सर RPM-Q क्यू एफ आएगा। और QF। F आएगा।
यस यस सर। सर, क्वेरी फाइल। परफेक्ट, ठीक है। अब जरा वीआई का चेक करो सेम तरीके से। वीआई चेक करो, आ गया। यस सर। अच्छा, जी एडिट चेक करो एक बार आप। जी एडिट, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जी एडिट कमांड को जो चला रहा है वो जी एडिट नाम का पैकेज है, यस सर। यस। और जो वीआई को चला रहा है वो वी आई एम हाइफन मिनिमल नाम से है, यस यस सर। सर। और वी आई एम कमांड का पैकेज किस नाम से है, वी आई एम हाइफन एनहेंस्ड हो गया। एनहांस। यस सर। ठीक है। अच्छा, वीआई को टेक्निकली हम बोलते क्या है, इसका नाम क्या है वीआई कमांड का? विजुअल एडिटर, नहीं विजुअल विजुअल एडिटर बोले आप या विजुअल इंटरफेस बोले चलेगा। इंटरफेस। यस सर। मीन्स एक ऐसी कमांड है जिससे हम फाइल बना भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी जो हमें काम करना है पक्का यस सर। कर पाओगे। यस सर। एक चीज मैंने आपको बोली थी कि एडवांस जो फीचर्स होते हैं विम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना है कि अगर जब मैं डेवलपर काम कर रहा हूँ, एज अ स्क्रिप्ट एडमिन काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, या लिनक्स एडमिन की तरह कोई किसी फाइल में काम कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, ट्राई करिए कि एडवांस लेवल पे हम विम कमांड ज्यादा यूज करें। बट जब वी आई एम नहीं है तो फिर डरना नहीं, हमको हम वी आई काम से कमांड से ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन वी आई एम कमांड ज्यादा आपके लिए क्या है, थोड़ा सा एक एडवांस। रिकमेंडेड कमांड है, कहीं ना कहीं रिकमेंडेड। एडवांस कमांड है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यस वी सर। आई एम का पूरा नाम क्या होता है? सर एनहांस मॉडिफाई वर्जन ऑफ वीआई, विजुअल मतलब विजुअल एडिटर। एडिटर मॉडिफाइड। विजुअल एडिटर मॉडिफायर। कुछ इम्प्रूव्ड करके नाम होता है, देखो जरा ध्यान से, आप गूगल करो। यस सर। वी आई कुछ लोग इसको इम्प्रूव्ड बोलते हैं ना? यस सर। मतलब एडवांस वर्जन है कहीं ना कहीं। यस यस। सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसका डिटेल चर्चा तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है एक बार आप चेक करो, आप पूरा नाम नहीं बता पा रहे हैं इसका, ठीक है। एक बार फिर ये सर मैन कमांड से चेक हो जाएगा इधर। चेक करो, मैन करो वी आई एम का, क्या लिख के आ रहा है? वी आई वीआई इम्प्रूव। इम्प्रूव्ड क्या है? क्या इम्प्रूव? ये इम्प्रूव। परफेक्ट, क्यू करो, ज्यादा क्यू से क्विट करो, क्यू से क्विट कर दो यहाँ से। अच्छा, अब जल्दी से एक काम करके दिखाओ दोस्त, ऋषभ बाबू। यस जी सर। एडिट कमांड से मुझे टेम्प के अंदर ना एक एबीसी नाम की फाइल बना के दिखाओ। जी एडिट कमांड से टेम्प के अंदर एबीसी नाम की फाइल बना के दिखाओ, उसको सेव करो जल्दी से। स्लैश टेम्प, फाइल का नाम कुछ भी ले लो आप, एंटर मारो। सर ये जी एडिट यूजर के अकाउंट से क्यों नहीं चलता, मतलब ओपन नहीं होता सर। एक बार देख लेंगे अब इसको, ये चल रही है, चल रहा है यहाँ पे। यस सर। मतलब ये लिख लोगे फाइल वगैरह इसमें यस, अपना। फाइल के यस अंदर सर। लिख के वो हो जाएगा। चलो ठीक है, इस टॉपिक पे ज्यादा अभी टाइम खराब नहीं करते हैं, सिंपल हम लोग ये बताओ मुझे, आप लोग वी आई विम कमांड से, चाहे हमारा बैश स्क्रिप्टिंग हो, चाहे पाइथन हो, चाहे पर्ल फाइल हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, सबको मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से, यस सर। सबको कर सकते हैं। एक बार बताओ कि विम कमांड अगर मशीन में नहीं है तो पैकेज डालना आता है आपको? यस सर। आता है ना? यस सर। ठीक है। ऋषभ, यस सर। एक काम करो जल्दी से, सर एक बार डाल के दिखाएं सर इसमें से यस सर बताएं। एक बार पैकेज। कमांड चलाओ, आरपीएम हाइफन ई वी आई एम हाइफन एनहेंस्ड करो, एनहेंस्ड, हाँ, मारो इंटर। चलो अब आप एक बार कमांड चलाओ, विच स्पेस वी आई एम, एरर क्या है? सर वी आई एम अच्छा, वो विम स्पेस एबीसी करना है, एक बार कमांड चला के देखना, विम स्पेस एबीसी, कोई भी नाम देके देखो यहाँ पे, ये एरर सर क्या वो आ रहा है? रिमूव कर दिया सर कमांड हम। नोट फाइंड। अच्छा, तो वीआई से अभी फाइल बना पाऊंगा आराम से मैं। यस यस सर। सर। लेकिन अब इसमें क्या करो, आप मशीन के अंदर ये विम का पैकेज मुझे दोबारा से लाके दिखाइए। अब यम से दोस्त आप करोगे, ठीक है, लेकिन देखो ये वी आई एम कमांड का, इसके लिए क्या चाहिए होता है आपको? पैकेज चाहिए होता है सर वीआई के पैकेज ना? लिए। यस हाँ, सर। लेके आओ उसको, कैसे लाओगे? हट गया। वेट वेट वेट। ठीक, ये किसी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये इन्होंने क्या किया है, जो यस लोकल सर। आईएसओ इमेज लगा रखा है इन्होंने, यस वो सर, एस आर जीरो के नाम से, ठीक है, वो एम एन टी में से क्या कर लिया भाई ने, माउंट कर लिया सर। माउंट कर लिया, ठीक है। यस सर। अब ये जो विम का इन्होंने क्या किया, सर अभी भी नहीं होगा ये, यम से कर रहे हैं।
एक बार विम यम आरपीएम की हाइफन क्यूए। यम की रेपो फाइल तो बनानी पड़ेगी पहले। आरपीएम से करो, सर्च कर लो उसे। ऋषभ, आप जल्दी जल्दी मत करो, आप जैसे आराम से सोच के करो जो भी कर रहे हो आप ना। पहले ना फाइंड फाइंड से उससे फाइंड कर लो विम का पैकेज, देन उसकी पूरा पाथ पहले आप आरपीएम ईटीसी एम कॉपी डॉट कर। रेपोजिटरी में जाओ। नो रेपोजिटरी अवेलेबल, देखो एरर, देखो ध्यान से क्या है वहाँ पे। एरर देखो सामने क्या लिख के आ रहा है। हाँ, फाइल में जाओ, एलएस करो। अब यहाँ फाइल बनाओ पहले जल्दी से आप लोग एक बार। अच्छा, अगर ये मुझे मुझे अभी यम से नहीं करना तो कैसे करोगे आप इसको? सर आरपीएम पहले आरपीएम से कर देंगे। ऋषभ, गलत कर रहे आरपीएम हो। ये हाइफन आई। स्लेस का पता है मतलब, कल मैंने आपको क्या बताया था? सर ये फ्लैश स्लेस मत का लगा। मतलब कल मैंने बताया था, ये फाइल कहाँ बनेगी आपकी? डायरेक्ट स्लेस में बन जाएगी ना। फ्लैश पे हम्म। बनेगी सर ये। आगे वी आई लिख दो यहाँ पे, वी आई। यही भी यही। मारो इंटर, अब बनाओ जल्दी रेपोजिटरी। ये नाम लो, नाम ना हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये यस बस एक सर। कमेंट की तरह एक्ट करता है। ये वो इन्होंने पाथ बताया है उस डायरेक्टरी का जहाँ पे इन्होंने वो आईएसओ इमेज क्या किया इन्होंने, माउंट माउंट किए की थे है मैंने। सर। माउंट किए, ठीक है। दोस्त, एक आप भी अपनी मशीन ऑन करके रखना, ठीक है। कौन सर? भूपेश बाबू, आप आए हो क्या आज? यस सर, यस सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। अच्छा, कल आप लपेटे गए थे ना। कोई बात नहीं सर। ठीक है, मुझे लगा आप सर आओगे मेरी नहीं आज मशीन ना। ऑन है सर, नहीं नहीं मैं भी सर। कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, देखो सीखना है हम लोग ना, इसमें कोई ज्यादा बुरा नहीं मानना, ठीक। किसी का भी नंबर आ जाए वो लपेटा जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सबको ऐसा फील करो कि मतलब भाई सबको सीखना है काम, ठीक है। सेव करो उस फाइल को। सेव कर। चलो, अब जरा डाल के ट्राई करो पैकेज। ये जो वार्निंग मैसेज आपके सामने आ रहा है, यू कैन यूज द सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड, इसका क्या मीनिंग होता है इसका? सर मेरी मशीन रजिस्टर्ड नहीं है रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से, इसलिए अच्छा, वो कर लेंगे तो ये वार्निंग हट जाएगी यहाँ से। हट जाएगी वो हो सर गया वो। भैया, ये मैंने आज तक एक पैकेज सर भी मैंने तो हो गया। अच्छा, डल गया। यस अब सर। वो अब देखो फाइल बना के विम से फाइल बना पा रहे हैं अभी आप? यस सर। इस- ठीक है। यहाँ जल्दी से मुझे बताओ, फाइल में घुसने के बाद इंसर्ट मोड का मतलब क्या समझ में आता है आपको? क्योंकि मैं कुछ लिख सकता हूँ अंदर। कुछ लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, और एस्केप मोड का मतलब क्या होता है? सर एस्केप मोड से हम बाहर आते हैं, मतलब इंसर्ट मोड से बाहर आते हैं। इंसर्ट रहते भी मोड से हैं बाहर या आते हैं सर, उसके मींस फाइल के कोई भी अंदर ही जैसे रहते आपको हैं। ऑपरेशन करना है, लाइन कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, डिलीट करना है, क्या किससे करते हैं नहीं। आप लोग? एस्केप मोड में करोगे। एस्केप सर तो एस्केप हम मोड वाइस से सर। और और वीआई जो को नीचे आप कॉलन लगाते हैं या कमांड मोड जिसको कहते हैं आप लोग, वीआई विम का, वो यस किस सर, काम आता है? वो कमांड लिखने के लिए सर, वो कमांड या लिखने तो सर्च करने के लिए फाइल के अंदर ही, या फाइल के वीआई और बाहर विम जाके। बेस्ड कोई भी कमांड चलानी है ऐसे बोला करो, वीआई और विम की जो कमांड होती है। जैसे मुझे एक बार बताओगे, यस सर। यहाँ ओनली सिंपल आप एलएस करो, एक बार आप स्क्रीन के ऊपर एलएस करो। ये एलएस कमांड वीआई विम का है या लिनक्स का कमांड है ये? ये लिनक्स का लिनक्स कमांड। लिनक्स का कमांड है ना ये। यस सर। लेकिन कोई कमांड ऐसी डेवलपर ने जो बनाई है जो फाइल के अंदर भी कुछ करती है, मान के चलो हैं, यस तो यस, कर लोगे आराम से। कर सर। लेंगे यस सर। सर। चलो, अब मुझे जल्दी से ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, जल्दी जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यस सर। ठीक है। यस सर। आपको ये बताना है कि एक तो फाइल में घुसने के बाद ये आपसे कोई पूछे इंसर्ट मोड क्या होता है, एस्केप मोड क्या होता है, कमांड मोड क्या होता है, बता पाएंगे आराम से? यस यस सर। सर, बड़ी प्यार से बता दोगे? बता यस सर। देंगे सर। चलो ठीक है। जल्दी अब मुझे एक बात और बताओ भाइयों,
यस एक बात सर। बताओ, फाइल में घुसने के बाद जब आपके सामने कंसोल आ जाता है, ठीक है, यस सर। तो इसमें लिखने के लिए पहले क्या प्रेस करते हैं आप? सर आई। आई। आई प्रेस करते हो। यस सर। अब आपको मुझे कुछ ऑप्शंस बताने हैं, पता है क्या? एक फाइल में घुसने के बाद इंसर्ट मोड ऑन करना है, मान लो मुझे। डन। यस सर। यस सर। तो और मैंने क्या क्या ऑप्शंस आपको सिखाए थे कि आप आई के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी ट्राई मार सकते हैं आप, जरूरत पड़ने पे आप। ए एंड ओ। ए एंड ओ। ओ आई। आई होता है, ओ ए ए हो है, ओ हो गया, यस डी हो सर। गया और सर। पेस्ट एस कर सकते हैं, यांक कर सकते हैं सर। शिफ्ट हो। प्लस शिफ्ट हाँ, प्लस शिफ्ट यस प्लस सर। ठीक है दोस्त, एक काम करो जल्दी, ऋषभ कंट्रोल बाबू, ऋषभ बाबू, यस सर। एक कमांड चलाओ, हेड स्पेस हाइफन एन 15 स्पेस ईटीसी पास डब्ल्यूडी स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी। डबल स्लैश वहां पे आगे हेड ही लिखना है आपको, आगे आगे हेड लिखो, वहां पे आगे हाइफन एन 15 लिखो, यहाँ पे एंटर मारो। अब ये बताओ, ये आउटपुट ना मुझे अभी यहीं की यहीं अपनी फाइल में सेव करना है, कहीं पे इसका बैकअप सेव करना है, इसका जो आउटपुट आया वो सेव करना है, कैसे करोगे? सर इधर रिडायरेक्ट कर देंगे हम किसी फाइल के अंदर ठीक है, जहाँ पे भी हमें सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप माई माई फाइल लिखो, माई फाइल, मारो एंटर। चलो अब एलएस करो जल्दी, सर ये आगे माई फाइल आ फाइल। गई। चलो यस इसको सर। कैट करो इसको। अब मैं आपको जो काम करवाऊंगा ना आपसे, वो आपको करके बताना है मुझे, सली फाइल के अंदर आपको, ठीक है? माई फाइल में घुसो वीआईएम कमांड से आप। बाकी जो लोग भी ऑनलाइन अभी बैठे हैं ना, प्लीज देखते जाना वो ये बच्चा काम कैसे कर रहा है, ठीक है? यस दोस्त सर। इसमें ना चार प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाओ पहले, कि आई से क्या होता है, ए से क्या होता है, ओ से क्या होता है, शिफ्ट ओ से क्या होता है। सर आई से इंसर्ट होता सर है। आई से मैंने अब इंसर्ट कर दिया, मैं कुछ लिख सकता हूँ उसके अंदर, कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, सेम आप लाइन जरा पे एक ए इंसर्ट का होगा। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे आप? सर ए क्या होता है, जब मैं आई आई प्रेस करूंगा तो इंसर्ट होता है, अगर ए प्रेस करूंगा तो आर के आगे एक करेक्टर आगे बढ़ जाएगा, उसे अपेंड बोलते हैं सर। ए प्रेस करूंगा तो वो पे आ गया सर। करेक्टर आगे जाएगा। यस सर। यस सर, एक करेक्टर अच्छा, अच्छा एक बार बताओगे, जैसे आप आई की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, यस सर। तो प्रैक्टिस करते करते क्या आप ए प्रेस करोगे तो ये काम करेगा डायरेक्ट, नो। नहीं करेगा तो सर। या अभी एक बार एस्केप करना पड़ेगा ए बीच में? टाइप पहले सर एक बार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एस्केप करना पड़ेगा सर एक बार। अच्छा चलो, अच्छा ओ का मीनिंग बताइए मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल, और शिफ्ट ओ का प्रैक्टिकल बताइए क्यों करते हैं उसको यूज। सर ओ सर का यूज ओ जो करते हैं है न्यू लाइन के लिए। यूज में कर सर एक न्यू लाइन के लिए। मुझे लाइव लाइव एग्जांपल दो इसका, कि ओ इसलिए बनाया गया है। सर इस में मैं वो दबा दिया तो एक सर ये हाँ देखो, हाँ, एक लाइन है वहां पे उसने न्यू लाइन। एक लाइन आपके लिए स्पेस छोड़ दिया, एक लाइन का। बॉटम बॉटम में गैप आ गया नीचे, यस सर। यस सर। यहाँ कुछ नीचे भी पे लिख कौन सकते सा हैं अभी आप ना। करूंगा? यस सर। अच्छा आपको उस रूट वाली लाइन के ऊपर ना एक हेलो इंडिया लिख के दिखाना है आपको, यस लेकिन सर। कर्सर एंटर नहीं मारना, क्या करेंगे? सर शिफ्ट ओ करेंगे शिफ्ट एक ओ बार कर सर। देंगे सर। अब देखो हेलो इंडिया। अच्छा इस फाइल को सेव करके बाहर कैसे आते हैं? स्केप डब्ल्यू क्यू। एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। यस सर, स्केप कॉलन अच्छा डब्ल्यू। सेव करने के और कितने ऑप्शन है आपके पास फाइल को? सर सर कंट्रोल जेड जेड। शिफ्ट डबल जेड। कंट्रोल जेड नहीं करते भैया। डब्लू से भी सर सेव कर शिफ्ट लेंगे बट क्विट नहीं शिफ्ट होगा। डबल जेड। सर सेव हाँ, करने के लिए Shift डब्ल्यू से। शिफ्ट जेड करोगे ना? डबल सर जेड ये। शिफ्ट हाँ, डबल करके जेड। देखो जरा एक बार, एस्केप करो पहले, शिफ्ट जेड करो। कर दिया। कर दिया सर। अच्छा कॉलन एक्स करके देखो एक बार जरा आप लोग, ठीक है सर। फाइल में जाओ, कॉलन एक्स ट्राई करो। तब भी हो जाएगा सर। हो गया। यस यस सर। सर। अच्छा अब मुझे एक बार जल्दी से ये बताओ, इस फाइल में दोबारा जाना एक बार आप। अब यहाँ पे कुछ भी एक लेटर लिखो, कुछ भी आप यहाँ पे, अब यहाँ पे एस्केप करके बाहर फाइल से क्विट करिए, अगर आप केवल ओनली क्यू करिए, सर ये बिना एंटर सेव मारो। ऑफ क्विट होगा। अच्छा ये आपने ये सिंबल क्यों लगाया था, मुझे ये आपको ये बताना है अभी। ये फोर्सफुली है सर। फोर्सफुली आउट हो गया हूँ, पर मैंने सेव नहीं करा देखो कुछ एक भी। ये सिंबल लगाया आपने, यस सर। एक ये, इन दोनों में डिफरेंस बताइए जल्दी, क्या होता है? सर ये फोर्सफुली होता है एक्सक्लेमेशन। सर अगर कहीं एक्सक्लेमेशन अटक के जाए साथ वो तो एक्सक्लेमेशन फोर्सफुली लगा दें आएगा। तब। अगर वो क्यू हम सिंपल ऐसे ही दे देंगे तो उसमें कुछ एरर मैसेज शो कर सकता है वो। अच्छा ऋषभ एक बार फाइल में दोबारा जाओ, फाइल में दोबारा जाओ, यस सर। एक बार ओनली, अब दोबारा से कॉलन क्यू करना है एक बार आप।
जो वार्निंग मैसेज अब तो बाहर आ गए आप। यस यस सर। अब सर। दोबारा दोबारा जाना फाइल में, एस्केप करो। इसमें कोई लेटर लिखो, कुछ भी हल्का सा कुछ भी सामान लिखो इसके अंदर आप। लिख दिया सर। अब एक बार एस्केप शिफ्ट कॉलन क्यू करो। कॉलन क्यू हाँ, अब ये काम कर रहा है, एंटर मारो। नहीं कर रहा सर। क्या मीनिंग है इस एरर का? वार्निंग मैसेज, नो राइट सिंस लास्ट सर चेंज। ओवरराइड के लिए कह रहा है सर। ओवरराइट के लिए कह रहा है ओवरराइड सर ये। ओवरराइट नहीं कर रहा है वो सर ये वो कह कह रहा है रहा कि है हमें आपने ऐड जो करना चेंजेस पड़ेगा। किए हैं क्या उनको सेव नहीं करना चाहते आप, रियली क्विट करना चाहते हैं आप? यस सर। तो ये सिंबल आपको क्यों लगाना पड़ रहा है अभी यहाँ पे? फोर्सफुली के लिए कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप क्विट कर ये कहना जाएगा। चाहते हैं उसको कि यस आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस फाइल। यस यस सर। सर। डन ना? करके देखो दोबारा से, बॉस करके देखो। अभी काम करेगा? वही है सर। वो ठीक है। कह रहा था कि ये एरर को ओवरराइड कर देगा, वो जो एरर मैसेज आया है वो नहीं हम्म आएगा और ओवरराइड करके आप बाहर निकल जाओगे। एक्चुअली वो ये पूछ रहा है कि आपने गलती से कॉलन क्यू तो प्रेस नहीं किया ना, तो ओके आप सर। जब ये लगाते हो उसका मतलब होता है कि यस आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है? यस ओके सर। सर। आप लोग बोलते हैं इसको फोर्सफुली, आप लोग अपनी भाषा में, लेकिन इसका फोर्सफुली मतलब नहीं कह सकते हम लोग। समझने के लिए बच्चे को मैं भी यही कहता हूँ फोर्सफुली है इसका मतलब, ठीक है? पर इसका मतलब होता है ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्ट मतलब आपसे पूछ रहा है कि रियली यू वांट टू क्विट फ्रॉम दिस फाइल। तो आपने बोला कि यस आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस फाइल, मतलब मुझसे गलती से सिंबल प्रेस नहीं हुआ है। नहीं हुआ। कह रहा भाई बाद में मत कहना, अगर मैंने फाइल क्विट कर दी तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो जब आप यस, ये लगाते हो ना, इसका मतलब होता है कि मैं अपने होशावास में फाइल से क्या कर रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, उसको आप ये बता रहे हैं आप। डन ना? जैसे यस। विंडोज में आप कोई फाइल में काम कर रहे हो तो याद करो, जब आपसे ऐसे बंद करते हो तो क्या पूछता है वो आपसे? वो पूछता है ना, सामने कंसोल एक मैसेज आता है आपके सामने। यस यस सर। सर। ये वही चीज के आ रही बराबर है ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से इसको कंपेयर करो, ठीक है? यस यस सर। सुनो, अब इसमें मैं कुछ टास्क आपसे करवा रहा हूँ, मुझे वो टास्क करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा आपने वीआईवीएम की प्रैक्टिस आपने कर रखी है अच्छे से, और आपको वीआईवीएम आता है थोड़ा बहुत यूज करना आपको, ठीक है? दोस्त दोबारा जाओ चलिए फाइल के अंदर आप, बस एक टास्क करके दिखा दो मुझे आप। यस सर। इस फाइल के सामने अभी आपको लाइन नंबर सेट करके दिखाने हैं, कैसे करेंगे आप? ठीक है सर, वो सीनों से कर देंगे। सेट नंबर सर। ऐसी एन यू। यस यस सर। सर। अच्छा, ये कर्सर आपको ना, अभी कर्सर आपका 4 नंबर की लाइन पे लिंक कर रहा है। यस सर। ये कर्सर आपको एक एक करके लेके नहीं जाना है आपको, ये कर्सर आपका लाइन नंबर 15 पे लेके जाना है, कैसे ले जाओगे? सर एसक्यूएल में सर हाँ एस्केप हाँ, दबाएंगे। कर्सर 15 पे लेके जाना है। सर कॉलन 15 कर देंगे। यस, कॉलन क्या करो? 15। करो करो, ट्राई करो। टायर रो रही है। पहले एस्केप वो मारो। टायर रो रही है। पहले एस्केप एस्केप मारो। मारो। कॉलन और देन स्लैश 15। सर वो चल नहीं रहा सर, वो अटक गया एक सेकंड। अच्छा, दोबारा करो। करे सर। फिर से आप अपना मशीन शेयर करो एक बार। हाँ मैं करता मुझे हूँ मशीन सर। की प्रॉब्लम आ रही है जहाँ तक है। एक बार आप अपना मशीन शेयर करो, आपकी चालू है मशीन तो। हाँ मैं करता हूँ सर। एक बार करो जल्दी। स्क्रीन शो हो रही है सर। ऋषभ आप अपनी मशीन को सही करो, ठीक है? थोड़ी देर में आपका नंबर दोबारा आएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। हम्म ठीक है। वही सर। इसमें ईटीसी क्रॉन्टेप वाली फाइल में जाओ। यस सर। इसके आगे लाइन नंबर सेट करो। ठीक है सर। स्पेस नहीं आएगा आगे, हाँ, अच्छा। ठीक है? कोई अच्छा, सर वो इसमें लाइन नंबर आप 10 पे जाना है, कैसे जाएंगे? डायरेक्ट कॉलन 10 लगाओ। इसके मोड मांग हाँ, अच्छा, इसमें एक काम करके दिखाओ मुझे, इस कर्सर को एकदम सबसे टॉप पे लेके जाओ दोबारा से, सबसे टॉप पे। जी जी, सर। करो करो करो। आ गया? सबसे बॉटम में आओ दोबारा। क्या करोगे? शिफ्ट जी। हाँ, प्लस जी। करो। ठीक है, इस लाइन नंबर 2 पे लेके आना कर्सर को वापस से। अब इस कर्सर को लाइन के एंड में लेके जाओ एकदम से, एक एक करके नहीं जाना आपको। ये सर। लाइन नंबर 2 पे जाओ, लाइन के एंड में लेके जाना है आपको, फाइल के एंड में नहीं। लाइन के एंड में जाओ। ओहो। गलत कर रहे हैं आप। उस लाइन के एंड में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? सर एंड मैं एंड की। एंड ट्राई करो, चलो एक बार।
एक इसका अल्टरनेट बताइए सब लोग, मैंने और कुछ बताया आपको एक बार। सर वैसे तो कंट्रोल ई करते हैं। नहीं नहीं, वो कमांड पे करते हैं, तो उस स्क्रीन पे जो कमांड होती है। सर मेरे इसमें ना एंड है नहीं, मैंने। डॉलर से भी तो करते हैं सर, डॉलर। एंड क्या कीबोर्ड में से भेज दिया क्या? सर है। अच्छा इसमें वन में। भाई, नहीं हो सकता निकाल दिया वो आपने। नहीं सर वो है नहीं इसमें, शो नहीं। अब ई अब एन डी एंड लिखा है कहीं देखो। हाँ सर शिफ्ट वन डॉलर के के ऊपर साथ तो लिखा जा है। सकते हैं ना। हाँ, शिफ्ट डॉलर ट्राई करो। डॉलर। शिफ्ट डॉलर, एक बार जीरो मैंने बताया था क्या होता है उससे? जीरो जीरो भी होता है सर। हाँ जीरो बिगनिंग ऑफ द लाइन होता है ना। बिगनिंग ऑफ द लाइन सर। चलो परफेक्ट, मतलब कर्सर मूवमेंट आपको आता है। यस सर। ठीक है। अब एक एक चीज बताओ ध्यान से, एक बार आप लोग इसमें दोबारा से आपको फाइल के नीचे आना है, बॉटम में क्या करोगे आप? सर वो शिफ्ट जी। शिफ्ट जी करोगे? करो हाँ ये आगे। कर चलो दिया। ठीक है। अब जल्दी एक काम करके दिखाओ मुझे, इस वाली फाइल से बाहर आ जाओ पहले आप, क्योंकि मेन फाइल में छिड़खानी मत करो आप, कॉलन क्यू करो। पहले इस वाली फाइल को कॉपी करो किसी और नाम से आप। इसी वाले को सीपी सर। सीपी कमांड से ईटीसी क्रॉनटैब को आप अभी किसी और नाम से कॉपी कर लो अपने होम अकाउंट के अंदर, यहीं पे आप टेस्टिंग के नाम से कॉपी कर लो इसको, टेस्टिंग के नाम से। ठीक है सर। चलो अब मैं जो जो बोल रहा हूँ करके दिखाओ जल्दी से, और जो यस नहीं आता हो बाकी और दूसरे लोग हेल्प करें उनकी, ठीक है? ठीक है। विम से जाओ टेस्टिंग वाली फाइल में, ये ऊपर का ना 3 लाइन कॉपी करो और सबसे नीचे बॉटम में लाके पेस्ट करके दिखाओ मुझे। ठीक है सर। परफेक्ट। अब ऐसा करो, ऊपर से जो पाथ वाली लाइन है ना, यस सर। पाथ वाली लाइन पे जाओ, उसको डिलीट मारो वहां से। सर इन्होंने 3 लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कैसे किया सर, उसको थोड़ा बताएंगे सर? हाँ पी से मैं बता पेस्ट किया देता है। हूँ। नहीं नहीं सर, ये पूछ रहे हैं कि कॉपी कैसे किया। मैंने किया है वो सर। थ्री बाई वाई किया, फाइव आई किया, देन सबसे नीचे आया शिफ्ट बॉटम में जी, आके पी देन से क्या किया मैंने है? पी कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट मारा है पक्का ना? हाँ यस सर, यही किया है मैंने। ठीक है। अच्छा आपने ये गलत जगह पेस्ट कर दिया है, दोबारा इसको अंडू अंडू कैसे कैसे करोगे आप? सर मैं एस्केप मारूंगा, यू यू वापस करना है। करो, हो अंडू हो गया गया। सर। यस सर, यू कर अच्छा दिया। दोबारा से लेके आओ जो अंडू किया वापस। हाँ कंट्रोलर कंट्रोल क्या कैसे करते हैं सर, वो नहीं आता। कंट्रोलर आर कंट्रोल से, आर ट्राई आर करो। से बहुत। कंट्रोल है। कंट्रोल आर से आ गया, करेंगे। दोबारा अंडू करो। यस सर। चलो इस वाली फाइल में क्या करो, वो जो ऊपर शेल वाली लाइन है ना, हाँ यस सर। गलत जगह लिखी है, उसको कट मारो वहां से। अच्छा ठीक है। कट करो लाइन को। कर दिया सर। अब मेल टू के नीचे लाके पेस्ट करो, कैसे करोगे? हो आ सर गया? कट कैसे की इन्होंने, कंट्रोल एक्स किया सर कट के लिए? नहीं डबल नहीं, सी। नहीं, सी सी किया है सी। मैंने, सी सी। ओके। सुनो, ये शेल को ये गलत जगह पेस्ट मार दिया दोस्तों आपने, अंडू करो दोबारा। यस सर। अब सबसे बॉटम में लाके पेस्ट करो, कैसे करोगे? हम्म। कर पा रहे हो? परफेक्ट। इस लाइन को डिलीट मारो दोबारा से। डिलीट मार दूँ सर? डिलीट मारो। कर दिया सर। मेल टू वाली लाइन पे जाओ दोबारा से। मेल टू, मेल टू वाली लाइन में से केवल रूट वाला वर्ड आपको डिलीट मारना है, कैसे मारोगे? मेल टू के सामने इक्वल टू के सामने जाओ, यस। इक्वल टू के सामने, हाँ अब ये रूट वाला वर्ड यहां से डिलीट करो। डिलीट बटन से नहीं करना है। सर वैसे तो जब हम उसमें डब्ल्यू से करते होगा। हैं। एक बच्चे ने बताया, देखो क्या बताया भाई सर, अच्छा बताया उसने। हम्म, डी डी डब्ल्यू मारो, डब्ल्यू रूट पे कर्सर रखो, आर, हाँ ठीक है। सर एक कर वो लोगे भी यहाँ तो तक? करते हैं कि जिससे कंट्रोल के नहीं, जो वो कमांड। कमांड वाला आप मिक्स कर रहे हो दोस्त आप। ठीक है। उस स्क्रीन पे जो कमांड वाला सिखाया था ना, उसको मिक्स कर रहे हो बार बार आप। अब सुनो, यस सर। इसमें क्या करो, आपको क्या करना है, ये जो ऊपर लाइन में जाओ, यस सर। केवल ये पाथ वाला वर्ड मुझे कॉपी करके दिखाओ। केवल पाथ वर्ड कैसे कॉपी होगा यहाँ से? पूरा लाइन कॉपी नहीं करना है आपको। सी, सी डब्ल्यू से। कॉपी बोल रहा हूँ, कॉपी कॉपी। हाँ कॉपी हो, कॉपी करो, कॉपी कर रहे हैं। वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू से कॉपी करो, पेस्ट मारो यस नीचे सर। मेल टू के नीचे लाके। अब सब आपने ये जो प्रैक्टिस करी है ना, ये मुझे फाइल से बाहर आना है, कोई इसमें छिड़कानी नहीं करनी फाइल के अंदर। बाहर कैसे आओगे फाइल से अब आप? बिना सेव करे बाहर आना है आपको। कंट्रोल जेड ओ। हाँ, कंट्रोल जेड। कॉलन क्यू अभी तो कर रहे थे। अच्छा वो सर सेव नहीं करना ना, नहीं अच्छा। नहीं, सेव नहीं करना। हाँ ठीक। किट फोर्सफुली करो। हाँ ये एरर आया, आप समझ में आया आपको? हाँ यस सर।
दोबारा वापस। अब माई टेस्ट, ये जो टेस्टिंग वाली फाइल को दोबारा ऐड करो। कैट Done. करूँ? कर लोगे यहाँ तक? बताओ पहले मुझे। कर लेंगे सर। ठीक है, जल्दी से मुझे क्या करो, आप इन चीजों में डिफरेंस बताइए मुझे। जैसे कोई आपसे पूछे वाई वाई, यस सर। डी डी, सी सी और पी। अच्छा, ये पी पी होता है, पी होता है ओनली सर पी। एक बार पेस्ट के लिए ना? हाँ। एक बार पी ये सर। कट कॉपी डिलीट, और ये क्या है? ये कॉपी कॉपी। कॉपी। अब इसमें डब्लू लगाते जाओ। सबसे वो वर्ड ये करेगा क्या हो सर। गया? वर्ड कॉपी। वर्ड। अच्छा, पी डब्लू होता है क्या? नहीं, नहीं। नहीं सर। पेस्ट कुछ भी हो किससे होगा हमेशा? पी से। पी से। पी से होगा। परफेक्ट है यहाँ तक? यस सर। हाँ, जल्दी घुसो टेस्टिंग वाली फाइल में, घुसो जल्दी से। यस सर। फाइल में घुसो, आगे फाइल के अंदर। हाँ, एक बात बताओ, मेल टू पे कर्सर लेके जाओ, यस सर। आई प्रेस करो। अब यहाँ पे डीडी दबाओ एक बार, डीडी। अभी चलेगा नहीं सर ये। तो ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? सर ये क्योंकि मैं फाइल के अंदर हूँ ना, मैं एस्केप मोड में नहीं हूँ, मैं इंसर्ट मोड में हूँ। हाँ, तो जब एस्केप मोड में होंगे तो ऑपरेशन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। यस सर। तो ये यस डीडी को सर। हटाओगे कैसे दोबारा से? सर एस्केप कर। हट गया। यस सर। चलो, अब एक काम करके दिखाओ इसके अंदर। आप यस सर। इसमें मुझे सर्च करके दिखाओ फाइल के अंदर, रूट कहाँ का लिखा हो फाइल के अंदर। एंटर मारा आपने? मैंने सर एस्केप मोड में स्लैश देन रूट किया तो वो अच्छा, सर्च एक हो। बार मुझे सर्च करके दिखाओ, जनवरी कहाँ लिखा है फाइल के अंदर? जैन, जैन कहाँ लिखा है? हाँ सर। आ गया सर। कर पा रहे हो? कर रहे हैं सर आराम से। चलो, अब इसमें कैपिटल जेन लिखो, कैपिटल जे एन। ये आएगा? नो सर। नहीं आएगा, लेकिन ऐसे लिखो तब भी आ जाए। क्या करोगे? हाइफन हाइफन डब्ल्यू हम्म, हाइफन आई करेंगे सर इसमें। हाइफन आई जैसे तो आप एक बार कैप्स में रूट सर्च करो, यहाँ पे कैप्स में। हाइफन डब्ल्यू आएगा सर। नहीं आएगा ये। नो सर। सर इसके लिए आई आप कर उल्टा देते हैं। समझो, मेरी बात को उल्टा समझो। हाँ हाँ। दोस्त, ये जो हाइफन आई मैंने पढ़ाया था, ग्रेप कमांड में पढ़ाया था, स्क्रीन के ऊपर आपको, ना कि फाइल के अंदर पढ़ाया था, याद करो। हाँ, यस सर। कहाँ पढ़ाया था आपको ये? हाँ फाइल ये के अंदर नहीं पढ़ाया। बाहर ग्रेप पड़ा स्क्रीन था। पे चलाते हैं आप, ठीक है। यस चैट सर। बॉक्स देखो, किसी बच्चे ने एकदम करेक्ट आंसर भेजा है। क्या करोगे यहाँ पे? ये केस सेंसिटिव को बंद करने के लिए, वो सर्चिंग जो कर रहा है वो केस सेंसिटिव सर्च करता है आपका बाय डिफॉल्ट। यस सर। चैट बॉक्स पढ़ो, चैट बॉक्स में देखो किसी ने आंसर भेजा है। यस सर। देख लिया सर मैंने। तो पहले वो कमांड फायर करिए, सेट क्या है, इग्नोर। केस सेंसिटिव। मारो एंटर। कर दिया सर। ठीक है, अब जरा स्लैश सर्च करो रूट कैप्स में, रूट। अभी आ गया? यस सर अब आ गई। अब आ रहा है ना? यस अच्छा, सर। ये केस सेंसिटिव आपको दोबारा बंद करना है, क्या करोगे? सर नो। नहीं। नो आईसी करो, नो आईसी कर देंगे सर। एस ई स्पेस नो आईसी करो दोबारा से। दोबारा करो, एस ई स्पेस, हाँ, एस ई आएगा आगे, स्पेस नो आईसी कर लोगे? यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो जल्दी से, क्या ये फाइल से क्विट करना है एक बार आप, इस फाइल से क्विट करो। एक बार जरा ईटीसी पासवर्ड में जाना आप, विम स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी। यस सर। इसमें मुझे सर्च करके दिखाओ फाइल के अंदर गेम्स कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा कर सर। पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है, एक बार फाइल को क्विट करो यहां से दोबारा, फाइल क्विट करो, दोबारा टेस्टिंग वाली फाइल में आ जाओ। इसमें से क्या करो आप लोग, जहां जहां इसमें लिखा है ना, देखो बिन वाला पैरामीटर, सॉरी, इसमें जहां बैश वाला पैरामीटर है ना, बैश देखो ऊपर, यस सर। यस सर। इसको मुझे रिप्लेस करके दिखाओ नो लॉगिन के साथ। ठीक है सर। ये पैरामीटर आपको रिप्लेस करना है नो लॉगिन के साथ, फाइल के अंदर बैठे बैठे करना है आपको। सर किसके साथ करना है रिप्लेस? नो लॉगिन। नो।
सर हो गया। इसको डिफाइन करो, इसका मीनिंग क्या क्या समझ आता है आपको? परसेंटेज एस का मतलब क्या था यहाँ पे? सर ये परसेंटेज एस जो है ये हमारा है सुपर सेट। नहीं, सब्स्टिट्यूट। नहीं, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट। एवरी लाइन के लिए। देन हमारा जो वर्ड जिसे हमें रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। न्यू नेम, रिप्लेसमेंट नेम, और जो जी है वो हमारा ग्लोबल सफिक्स है। ग्लोबल मतलब एक एक लाइन में हाँ, जितनी बार उतनी एक करना है लाइन ना? में जितनी बार है, यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे लाइन में भी एक ही बार था वो, तो जी अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते तब भी चलता क्या? तब भी चल जाता सर अगर। अच्छा, इसमें ओनली लाइन नंबर 1 में करना होता तो? तो वन जे वो करते हैं। मुझे वन एस वन करते एस, सर। हाँ 1S करना पड़ता सर। करना पड़ता? हाँ यस सर। चलो, सर अब एक काम करो जल्दी से, इसमें एक ये फाइल को क्विट करना है यहाँ से एक बार आप। अच्छा, इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे कि ये रिप्लेस करने से आपसे पहले पूछे पहले कि सर आप रिप्लेस करना GIC चाहते हैं कि नहीं करना चाहते आप? आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी सर GIC से। कैसे करोगे, जल्दी करना एक बार, कोई एग्जांपल लेके दिखाओ मुझे। सर नो लॉगिन की जगह दोबारा बैश कर देता हूँ मैं। ट्राई मारो। ये आ गया सर, रिप्लेसमेंट विद बैश। अच्छा, ये आपके पास एक हाँ ये इंटरेक्टिव आ गया आपके सामने। यस सर। यहाँ यस का मतलब क्या है? मतलब यस, हाँ मैं करना चाहता हूँ। और ये पहला वाला नहीं करना तो? तो एंड कर दूंगा सर मैं। एन करके आगे निकलोगे, और सारे करने तो ऑल। ऑल ऑल। और क्यू से क्या होगा? क्विट हो जाएगा, नहीं करेगा। चलो यहाँ से ऐसा करो, अभी आप इसको नो कर दो यहाँ पे, और फाइल से क्विट करके बाहर आ जाओ। फाइल को क्विट करो। अब जल्दी दोबारा फाइल में जाओ। ये ऊपर से 3 लाइन आपको कॉपी करनी है, ठीक है? यस और सर। टेम्प फोल्डर के अंदर एक आपको रेड हैट नाम की फाइल बनानी है, और वहां ही डेटा पेस्ट करके वापस इसी फाइल में दोबारा आना है आपको। करो जल्दी, कैसे करोगे? सर फाइल के अंदर ही बैठे बैठे। हाँ, इस फाइल में से ऊपर की 3 लाइन आपको कॉपी करनी है, और टेम्प के अंदर आपको रेड हैट वाली फाइल बनानी है, उसमें जाना है, वहाँ डेटा पेस्ट करके आना है, वो सेव करना है, और वापस दोबारा इसी फाइल में वापस कम बैक करना है वापस से आपको। सर इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है फाइल के अंदर अंदर। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या है भाइयों? आंसर बताओ जल्दी, इसका क्या है? सर कॉलन एडिट एडिट करके सर चला जाएगा बात दे के। कॉलन एडिट वाली कमांड यूज होगी? यस यस सर। सर। क्या नाम है दोस्त आपका? सर लव। हाँ, लव बाबू। स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे करेंगे, इनकी हेल्प करो आप एक बार, जहाँ ये फंस रहे हैं भाई साहब, इनकी हेल्प करो। मैं एडिट किया मैंने। नहीं नहीं, पहले आप पहले ऊपर की 3 लाइन कॉपी तो करो। वो मैंने कर दिया सर। कॉपी किया, एडिट मारो। हाँ यस सर। अब पाथ बताइए यहाँ पे। कहाँ पे, कौन सा टेम्प पाथ? टेम्प अंदर टेम्प के अंदर रेड हैट वाली फाइल बनाओ, टीएमपी टेम्प। हाँ, मारो इंटर। क्या ओके। करोगे पेस्ट के लिए? बाय बाय करेंगे यहाँ पे। पेस्ट। ये डेटा आपका सर वाई पेस्ट वाई हो गया दोस्त करेंगे, ना? वाई यस। वाई करेंगे सर। हाँ, अब इसको यहाँ पे सेव कैसे करोगे? W कर दूंगा सर मैं। करो, डब्ल्यू सेव करो। अब यहां से आपको वापस सेम दोबारा उसी वाली फाइल में जाने जहां पे थे अब। ओनली तो यहाँ से क्विट कर दूंगा ना सर मैं। नहीं, क्विट नहीं करना ना, इंक्लूड नहीं करना। यहां से और अगेन ओनली बैक डब्लू उसी वाली फाइल में जाना है वापस आपको। इसके तो एडिट टेम्प वाले फाइल में। ओनली डब्लू करना पड़ेगा सर। एडिट करो, यस सर। एडिट W। मारो दोबारा। हाँ, डब्ल्यू क्यों नहीं, एडिट करो। ठीक फिर है सर। लिखो स्लैश रूट स्लैश टेस्टिंग, मारो इंटर, आगे वापस। यस सर। चलो, अब ये 2 लाइन कॉपी करो, सबसे नीचे बॉटम वाली। बॉटम वाली 3 लाइन कॉपी करो जल्दी दोबारा से। ठीक है हाँ, सर। और ये फाइल दोबारा वहीं पेस्ट करके दिखाओ वापस। टीएमपी रेड हैट के पास जाना है। सबसे नीचे करो पेस्ट। सबसे नीचे कैसे आओगे? शिफ्ट जी, 50G से सर और पी से क्या करोगे? पेस्ट कर दूंगा सर। पेस्ट। अब ऐसा करो, उसको डब्लू करके सारे सीधे सीधे टर्मिनल पे बाहर आ जाओ, एकदम मेन स्क्रीन पे आ जाओ अभी।
आपको डब्ल्यू की एक साथ कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। मतलब वीआईबी में आप ऑपरेट कर पा रहे हो आराम से। हाँ यस सर। अब एक काम करो, मुझे इसमें परमानेंट लाइन नंबर सेट करके दिखाइए, किसी भी फाइल को ओपन करूं तो मुझे लाइन नंबर मिलना चाहिए वहां पे। क्या सेटिंग वो करोगे? सर विम आरसी नहीं। जैसे पहले मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से आप, शायद आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरा। इस टेस्टिंग वाली फाइल को खोलो दोबारा भी आप, यस एक बार सर। कॉलन SENU करो। ओके सर। लाइन नंबर सेट हो गया। यस सर। एक बार क्विट करो वापस दोबारा से फाइल से बाहर आ जाओ। वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा देखो फाइल में जाओगे तो फिर नंबर हट रहा है यहाँ से ना। यस सर। आप चाहते हो मैं जब जब कोई भी फाइल ओपन करूं मैं उसमें ये ऐसी एनयू वाली कमांड मुझे फायर ना करनी पड़े, ये कमांड ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए। तो W2 कर दूं सर मैं टेबल को। नहीं नहीं, वो सेव करने के बाद भी नंबर सेव नहीं होता ना। परमानेंट नंबर से कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सर चैट बॉक्स देखो किसी ने आंसर भेजा है ये, इनका पूरा नाम क्या मुझे पता नहीं इनका। देखता हूँ सर। ZEH किसका अच्छे का नाम है पता नहीं है। सर विम आरसी। हाँ डॉट विमारसी में जाइए, हाँ डॉट विम आरसी ठीक है। यहाँ से बाहर आओ। लिखो यहाँ पे SENU सेव करो। अब खोलो फाइल कोई सी भी, आप नंबर आ रहा है। हाँ ठीक है। यस अब सर। जल्दी एक काम करके दिखाओ मुझे, इसमें एक पैटर्न सर्च करो, एस या कुछ भी पैटर्न सर्च करो, इसके अंदर स्लैश करना S, यस सर। एंटर मारो। एक बार क्विट करना फाइल से, आप क्विट करो। अब ETC पासवर्ड में जाना एक बार, आप ETC पास जरूरी में जाइए जल्दी से। ये सारे S जो हाईलाइट होके आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनको कैसे हटाएंगे आप? क्यों आ रहा है हाईलाइट होके? नो HL सर। हाँ नो HL करो जल्दी, कैसे करोगे? नो हाईलाइट एल। एक साथ लिख दो नो HL, हट गया। यस सर। बहुत बढ़िया, जल्दी क्विट करो फाइल से। अब आप दो फाइल बनाओ, ABC1 और ABC2। विम कमांड से ABC1 में जाओ पहले। टच से ही बना दो सर या VI से बना दो? हाँ ABC। पहले विम से फाइल में जाओ, विम से ABC1 में जाओ। इसमें जाके लाइन लिखो हेलो इंडिया, हेलो इंडिया सबसे ऊपर लिखो, सबसे ऊपर। नीचे जापान लिखो इसमें, जापान। और ये नीचे ब्लैंक लाइन हटा दो यहाँ से, ब्लैंक लाइन हटाओ यहाँ से। यस सर। सेव करो फाइल को। अब ABC2 बनाओ फाइल जरा एक बार। यहाँ पे जाके क्या करिए, हेलो इंडिया लिखो पहली लाइन में, सेम तरीके से ठीक है। हेलो इंडिया। अब नीचे यहाँ पे लिखिए भोपाल। भोपाल। चलो बाहर बाहर आओ फाइल से, सेव करो। अब कैट ABC1 को खोलो और ABC2, दोनों फाइल को पढ़ के दिखाओ कैसे पढ़ोगे। एक एक बार में पढ़ना है दोनों फाइल आपको। ABC2 लिख दो आगे। हाँ जरूरत नहीं इसमें आपको ना इसकी, अच्छा दोनों ठीक है। मल्टीपल फाइल पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आया। यस सर। अब एक बार कमांड चलाओ, विम डिफ एक साथ, एक साथ विम डिफ एक साथ, ABC1 स्पेस ABC2, मारो एंटर। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? सर डिफरेंस आ गया फिर। सर ये दो इसमें ये फाइलों के बीच बताओ, में डिफरेंस बता रहा है। जो ऊपर वाली फाइल लाइन है आपकी, वहां कोई लफड़ा नहीं देखो। यस सर। बट जहां नीचे आपका पैरामीटर चेंज है वो आ गया। यस सर।
तो ये कमांड काम आएगी जब मान के चलो किसी प्रोग्राम को या कोई ऐसा कंटेंट आप ओपन कर रहे हैं जहाँ पे कोई बीच में गैप उस कुछ भी कंटेंट मिस मतलब मैचिंग नहीं है वहाँ पे, और आपको वो देखना है कि मिसमैचिंग कहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड्स मैच करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ से क्विट करो एक बार आप, कॉलन क्यू करो दोबारा से, दोबारा करो कॉलन क्यू, एंटर मारो। चलो अब ओनली डिफ कमांड चलाना, विम डिफ की जगह डिफ लगो, डिफ लिख दो बस यहाँ पे, ABC1 स्पेस ABC2 लिखो। इससे क्या समझ आ गया? सर ये सिर्फ वही लाइन बता रहा है कि इसमें डिफरेंस है। कहाँ काम आएगा बताओ, ये टॉपिक कहाँ काम आएगा? कोई दो फाइल। जैसे आपको मैंने बोला कि एक ETC पासवर्ड में से 10 यूजर का डेटाबेस बना लो आप, उसको सेव करो एक फाइल के अंदर। फिर आपने 5 यूजर आपने और बना दिए, यस सर। तो ETC पासवर्ड में नया रिकॉर्ड फिर दोबारा से आ गया। यस सर। अब मैं आपको पूछूं कि पहला वाला रिकॉर्ड में और नए रिकॉर्ड में क्या चेंजेस आ रहा है, तो कमांड से कर देंगे तो सर। आपको तो दोनों फाइल सेम नजर आएंगी ना, यस सर। मतलब पहली वाली फाइल सेम दिखेगी आपको। लेकिन आपको ये बताना है कि पहली फाइल में और अब ये जो लेटेस्ट फाइल है इसमें क्या चेंज है। तो ये कमांड वहां पे डिफरेंशिएट क्या करने की, रिपोर्ट्स को मैच रीड करने में क्या करेगी आपकी, मदद करती है। आपकी मदद करेगी, ठीक है। अब जल्दी एक काम करके दिखाओ मुझे, फाइल में दोबारा घुसो। सेम ही फाइल में सर। हम्म, हाँ, इस ABC1 में घुसो दोबारा से। यस सर। मैं ये जापान के नीचे ना, हमारी इस मशीन में एक कमांड है डेट कमांड। यस सर। तो डेट कमांड का आउटपुट इस मशीन के अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ फाइल के अंदर, कैसे करोगे आप? उसका आउटपुट करना है ना सर हमें। हाँ, मुझे ना ये फाइल मान लो अपने क्लाइंट को भेजनी है, ठीक है। और हम्म, मुझे वो कह रहा है कि इस वाली फाइल में free-h कमांड का आउटपुट डाल के दिखाइए यहाँ पे। तो डॉलर सिंबल से अब free-h कमांड तो लिनक्स की कमांड है ना, यस। और ये मैं VIM से फाइल के अंदर बैठा हूँ, यहाँ चलानी है मुझे, कैसे करोगे? कोलन लगा के, डॉट लगा के, एक्सक्लेमेटरी डेट लगाने का। अच्छा लगाइए, एक बार ट्राई करो। कैसे कह रहे हैं सर? कॉलन कोलन डॉट, डॉट डॉट एक्सक्लेमेटरी हाँ, डेट। डेट लिखो। यस सर। नहीं चलेगा। अभी थोड़ी चलेगा सर ये। नोट लगाओ आगे। एक्सक्लेमेटरी हाँ आगे नोट लग। हाँ लगाओ, मारो एंटर, आ गया आउटपुट। हाँ यस जी। सर। आ गया सर। अब ये फाइल सेव करो, कैसे करोगे? तो ये जो फाइल आपने सेव कर दी, तो इस ये आउटपुट परमानेंट सेव हो गया ना फाइल के अंदर। यस सर। अच्छा, वहां पे अगर अभी आप डॉट नहीं लगाते तो क्या होता? तो वो बाहर चलती सर वो। टर्मिनल पे जाता हो। टर्मिनल पे चलती ना सर टर्मिनल वो। पे जाता क्या? यस हम्म। सर। चलो ठीक है। तो मैं ऐसा एज्यूम करूं कि VIVM जो रेगुलर लाइफ में जितना हमारे काम का है उतना आप कर लेंगे आप लोग आराम से। यस सर। अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने VIVM की, इसका मतलब ना। चलो ठीक है, सर ऐसा करो, इसमें अब ज्यादा PhD की जरूरत नहीं है, ठीक है, सर इतना। एक चीज और। हाँ सर विम डिफ जब आपने कमांड चलवाया था तो उसमें एक बार जंप करके एक से दूसरे में और वहीं पर चेंजेस करवा के दिखलवाइए ना। हाँ, वो आप चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। वो दोस्त वो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। इसमें ओके। अपने आप से मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है, कि विम डिफ कमांड से अभी आप जैसे फाइल में आप जंपिंग कर सकते हैं, मतलब वो सब कर सकते हैं। इसके ऑपरेशन अगर आप देखो ध्यान से कैसे काम करते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे देखना है तो आप डिफ कमांड से कर लेना उस चीज को अगर आप, ठीक है। सर एक और चीज़ पूछनी, जैसे हाँ। वो जी एडिट में यूज़र से चलाता हूँ वो क्यों नहीं चलता हम्म, सर? आपकी मशीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, पता नहीं वो चलता ही नहीं सर। इसको चलो मैं अभी देख लूंगा इसको। ठीक है। अभी मैं देख लूंगा इसको, टॉपिक को जरा आगे बढ़ाते हैं ना, फिर सब लोग सो जाएंगे बेकार में। दोस्त ये जो विम डिफ का जिसको एडवांस प्रैक्टिकल करना है ना, तो एक बार वो नोट्स निकाल लो इसके, ठीक है। और नोट्स निकाल के दोबारा से इसको सीखो एक बार आप, ठीक है ना। डन ना। सुनो, मुझे इतना बताओ, VI विम में अब बड़े प्यार से काम कर लोगे अब? यस अच्छा सर। एक काम करके दिखा दो विम कमांड से, बस मुझे एक बार ETC क्रोनटेप वाली फाइल में जाना, ETC क्रोनटेप में जाओ। ये जो ऊपर की 3 लाइन है ना, इनको कमेंट करके दिखाओगे, कैसे करोगे आप? यस सर। इन 3 लाइन को कमेंट कर दो मुझे। सर इसके ऐसे आगे नहीं है। करना, ऐसे नहीं करना, ये तो मैं भी कर दूंगा। ये मुझे भी आता है। दूसरा वाला करो। रिप्लेस कर दो ना सेड से, मतलब एस हाँ से। हाँ हाँ, ये वही करके दिखाओ कैसे करोगे। लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 को आपको कमेंट मारना है यहाँ से, इसी VIVM के अंदर आपको। ठीक है सर। खाली कैरेट लगाओ।
हाँ, कैरेट वाला सिंबल है, आपको याद है इसका मतलब। बिगिनिंग ऑफ द लाइन। क्या होगा कैरेट के बाद? बिगिनिंग ऑफ द लाइन। बिगनिंग ऑफ द लाइन ना। हम्म। लाइन नंबर दोस्त 1 से मैंने 3 बोला है आपको। हाँ। ऐसे सर 3। नहीं नहीं नहीं, ये आपको याद नहीं है। कॉमा। ऐसा करो, पहले 1,3s करो। 1,3, नहीं नहीं नहीं, सबसे स्टार्टिंग में। ईएस के पहले। सबसे स्टार्टिंग में। हाँ ठीक हाँ, है। ये सब हटाओ। हाँ 1,3 एस एस स्लैश स्मॉल एस आएगा, स्लैश स्लैश स्लैश। हाँ, कैरेट। कैरेट अगेन स्लैश लगाइए। स्लैश हैश। हैश लगाओ, स्लैश लगाओ, मारो एंटर। हो गया क्या? यस सर। चलो अब इन दोबारा इस अनकमेंट इसको करके दिखाइए दोबारा। इसी कमांड को चेंज करो, ये तो अनकमेंट सारा करो ही हैश वापस। हो गया। इसमें नहीं नहीं, लाइन नंबर 1 से 3 को अनकमेंट करो। ये ऐसे कैरेट ही के बाद दोस्त इनकी हेल्प करो आप लोग। कैरेट हटा दें। कैरेट और हाँ, हैश दोनों साथ हैश में। लगाओ। अच्छा कैरेट लगाओ पहले, हैश लगाओ। कैरेट हैश अब आगे ब्लैंक छोड़ दो उसको। बैंक छोड़ दो। स्लैश लगाओ, हाँ स्लैश। एक और स्लैश आएगा। हाँ ठीक है, उसने मान लिया उस चीज को ना। हो गया। यस सर। तो एक बार इसको क्विट करो वापस दोबारा से। डन। अब एक काम करो, मुझे ये बाहर से ना सेड कमांड से करके दिखाओ सेम प्रैक्टिकल मुझे, अब कैसे करोगे? सेट से करना है सर। हाँ, सेड कमांड से क्या करो, ईटीसी crontab की जो पहली 3 लाइन है इसको कमेंट करो और फिर दोबारा अनकमेंट करके दिखाओ मुझे। बट अब आपको सेड कमांड से करना है स्क्रीन से आपको। हम्म। सैड सैड का नाम लिख सैड। सेट वन सिंगल कोट्स लगाओ। वन सिंगल वन कॉमा कॉमा थ्री थ्री एस। स्लैश नहीं स्लैश अब स्लैश नहीं 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 स्लैश हटाना पड़ेगा ना, सब पी आएगा वहाँ पे। सर पहले एन भी तो आता है सर सेट में। पहले ये करो ना, कैरेट लगाओ ना। हाइफन है। एन दोस्त आप ना प्रिंट वाले ऑपरेशंस में लगाते हो। अच्छा ठीक। स्लैश लगा के कैरेट लगाओ। जिसको ये टॉपिक पता है वो स्लैश चैट बॉक्स पे कमांड भेजो जल्दी से आप लोग। जिसको भी पता है ये टॉपिक चैट बॉक्स पे कमांड भेजो। ये भाई सब नहीं कर पा रहे इस टॉपिक को, दूसरा को बच्चा बताओ। कैसे एक हेल्प मिनट। करो इनकी कोई भी। 1,3s दोस्त दोबारा करो, वहां पे अंदर स्लैश लगाओ एक बार। सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश लगाओ। यहाँ पे सर 1,3 एस एस स्लैश। स्लैश अब लगाओ यहाँ पे कैरेट सिंबल। कैरेट स्लैश हैश लगा दो, हैश। है अब इस पे बारह के स्पेस दो, ईटीसी crontab करो, जिससे पुराना है। मारो इंटर। गलती पकड़ो, गलती क्या है इसके अंदर? कॉमा लगेगा इसमें ऊपर डोंट टैप के बाद स्लैश नहीं आया, देखो बाद में इसमें इसमें आपका स्लैश आएगा सर, हैश के बाद में। हैश के बाद। हाँ, हैश के में बाद। स्लैश आएगा। मारो, परफेक्ट। लेकिन अब इसमें देखो लफड़ा क्या है पता है, आप दोबारा ईटीसी crontab को कैट करो नॉर्मली। अब आप सिंपल कैट कमांड चलाओ ईटीसी crontab के लिए। कहाँ दिक्कत आ रही है देखो ध्यान से। वो सेव नहीं हुआ सर परमानेंटली। परमानेंटली नहीं होगा वो। अब ये ऊपर वाला ऑपरेशन परमानेंट अगर नहीं हुआ दैट मीन्स केवल आउटपुट पे काम कर रहा है। अब इस सेम को स्क्रीन के से बैठ के ना आपको फाइल के अंदर करना क्या करेंगे? हाइफन ई लगाएंगे। नहीं, चैट बॉक्स देखो किसी बच्चे ने मैसेज भेजा है। आई ऑप्शन लगाना पड़ेगा सर। हाई हाई। हाँ, हाइफन आई लगाई बाहर अभी। यहीं पे ना सर। नहीं नहीं नहीं, सबसे आगे सेड के आगे, सेड के बाद लगा दो हाइफन आई। के बाद हाइफन आए। मारो एंटर। अब दोबारा कैट ईटीसी crontab को कैट करो। डन, यस सर। परफेक्ट। अब इस ऑपरेशन को उल्टा करो दोबारा से, मतलब ये जो आपने किया है ना, अब पहली 3 लाइन को अनकमेंट करो वापस दोबारा से। परमानेंट नंबर है। चैट बॉक्स पे भेजो कमांड सब लोग।
जिसको भी पता है। से फाइल में परमानेंट नंबर ऐड करने वाला हैश हटा स्पेस दो। तो सर हाँ, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। मारो एंटर मारो, बाद में दोबारा चेक बताता हूँ करो। मैं, मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ी हो रही है। आया क्या? हो गया सर। चलो ठीक है, ये बेसिक बेसिक टास्क आप लोग कर लोगे। यस सर। चलो, ऋषभ बाबू, मशीन ठीक होगी आपकी? यस सर, हो गई। हाँ, होगी सर। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ तक कर लोगे अभी आप लोग? कर लेंगे सर। कर लोगे? अब एक काम करो, ये जीएडिट वाला ऑपरेशंस, वीआई विम वाला ऑपरेशन और वीआई, ये एडवांस ऑपरेशन सारे आप लोग कर लोगे, ठीक है? मोटा मोटा आप लोग जो आपको जरूरत का होता है, ये सब हमने कल बात की थी हमने, ठीक है? एक कैट कमांड का एग्जांपल और एक टैग कमांड का एग्जांपल जल्दी करके दिखाओ मुझे। कैट का और टैग का एग्जांपल करके दिखाओ दोबारा से मुझे। रिवर्स आउटपुट होता है उसका, उल्टा। मैं स्क्रीन अभी हटा रहा हूँ। ऋषभ बाबू, सर कैट कमांड और टैग के दोनों एग्जांपल करके दिखाओ कैसे काम करता है। क्रॉन टाइप फाइल करो। कोई भी फाइल ओपन करके दिखा दो मुझे। सर ये इसका आउटपुट सीधा सीधा आएगा, मतलब अपसाइड डाउन आएगा, और इसका इसका टैग का उल्टा आता रिवर्स मोड में आएगा। है, यस रिवर्स हम्म, होगा। सर उसका रिवर्स मोड का यूज क्या है सर? ठीक है, अब वो ये जो भाई साहब पूछे रिवर्स मोड में यूज क्या है इसका, इसको इनको एक्सप्लेन करिए क्या मीनिंग है इसका। फॉर एग्जांपल हम कोई भी सर यूजर ऐड, एग्जाम्पल में जैसे जैसे हम डब्ल्यूडी में उसकी एंट्री लास्ट में होती है, कोई भी तो हाँ, यूजर तो अगर हम इसे फर्स्ट पे देखना चाहते हैं तो टैग यूज कर सकते हैं। मतलब कोई आउटपुट आपका टॉप टू बॉटम आ रहा है, अगर आपको रिवर्स में रीड करना है, मतलब प्रायोरिटी आपको नीचे वाले की ज्यादा है आपकी ना, तो आप उसे जी। रिवर्स में करोगे तो क्या करना है फिर आपको? अच्छा, एक कमांड चलाओ, LSBL की वाली कमांड चलाओ आप। इसमें पाइप लगाओ एक बार, टैग करो। इससे क्या हुआ, जिनका क्वेरी था वो जरा एक बार देखो ध्यान से, एंटर मारो। जी सर। देखो इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ है। अब भी वही आया सर। आउटपुट वही है, लेकिन आउटपुट को देखो चेंज कैसे कर दिया उसने, देखो ध्यान से। रिवर्स फॉर्मेट में हो गया ये। रिवर्स फॉर्मेट में माउंटेड पॉइंट जो है माउंटेड तो वो अभी भी नीचे के नीचे ही ऊपर है। आ गया। हाँ, तो मतलब वो, अब देखो इसमें ऊपर वाला आउटपुट नीचे पहुंच गया ना सारा। जी यस सर। ठीक है, ऋषभ बाबू, कैट हाइफन जो हमारी फाइल है ना ETC क्रॉन्टे वाली, इसको आउटपुट को 9 नंबर में लाके दिखाना मुझे। ये कैसे सर? आउटपुट विद लाइन नंबर कैसे आएगा? विद लाइन नंबर्स कैसे आएगा आउटपुट? सर हाइपर का ऑप्शन होता है ये कर लोगे आराम से? इससे। यस सर। अच्छा, ये बताओ इसमें इसी कमांड को दोबारा ओपन करना, अप एरो करो, आगे CD लिखना, CD सबसे आगे, CD से अब सबसे आगे, कैट हटाओ, CD लिखो वहां पे, और हाइफन एन हटा दो। ठीक है सर। सर शो नहीं हो रहा है। हाइफन एन हटा दो और CD करो आगे, मारो एंटर। ये एरर का मीनिंग क्या है? और ये फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है सर। सीडी से तो हम डायरेक्टरी में जाते हैं, चेन डायरेक्टरी करते डायरेक्टरी में जाते हैं CD से, और ये क्या है? हैं, ये फाइल है। फाइल है। तो ये एरर है, ये बस आपको सही बता रहा है ये चीज, सही बता रहा मतलब सही बता रहा है ना आपको ये? हूँ। जी सर। ठीक है, मतलब ये आपको पता है ना, मतलब ये डायरेक्टरी के अंदर कभी भी CD कमांड से जाओगे, LS कमांड से डेटा देखोगे, आप उसका फाइल में कहाँ घुसोगे? सर वी आई से जा VIVM सकते से घुसोगे, और रीड करना है तो तो हैं। कैट 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 वो कैट से करोगे। ठीक है, इसमें मुझे एक काम करके दिखाओ, इस ETC पासवर्ड के अंदर ना नंबर ऑफ लाइंस कितना है, मुझे काउंट बताइए कितना है। बस। WC-N, WC। आई थिंक आपको कैट करना पड़ेगा आगे, सर करो करो जल्दी, सीडी हटाओ, सीडी। CD हटाना पड़ेगा आगे वाला। कंट्रोल ए से कितना। हाँ, इसमें मुझे अब लाइन काउंट बताइए।
37। आ- आगे। ठीक है। WC कमांड का एग्जैक्टली यूज क्या बताओगे आप किसी को? वर्ड काउंट वर्ड के लिए काउंट यूज करेगा। ओनली वर्ड काउंट करता है और कुछ भी करता है? वर्ड बहुत सारे ऑप्शन, लाइन भी काउंट कर सकता है, वर्ड्स भी कर सकता है। तीनों के एग्जांपल करके दिखाओ जल्दी से मुझे। तीनों के एग्जांपल एग्जांपल करो मेरे सामने। लाइन का, वर्ड का, करेक्टर का, तीनों के एग्जांपल करके दिखाओ। इसमें पाइप अभी मत लगाओ आप, क्योंकि हो सकता है पाइप का अभी हमने डिस्कशन अभी स्टार्ट नहीं किया है। बिना पाइप के चलाओ उसको भी आप। तो फिर मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। ये समझ में सबको आ रहा होगा? अच्छा। ठीक है। इसमें दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ो टॉपिक को लेके। ये कैट टैग ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सबको आता होगा सब ये वाला। ठीक है। मैं थोड़ा इंडेक्सिंग देख लूँ कहाँ पहुंचा है एक बार मैं आपको। इसमें जरा एक बार बताओ ऋषभ बाबू, ये ETC पासवर्ड मैं कैसे पता करूँ फाइल है या फोल्डर है, ये कैसे चेक करोगे आप? सर हम एलएस करेंगे ना जब ईटीसी पीएस जब, तो उसकी वो बता देते हैं, बता देते हैं। चेक करो। एक सेकंड। LS हाइफन क्या करोगे? एलएस हाइफन एल। L करो चलो। सर कैसे पता ये कर पा रहे हो फाइल है ये? सर यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक हैश आ रहा है तो उसका मतलब ये फाइल है, अगर यहाँ डी आएगा तो डायरेक्टरी है। अच्छा, एक बार फाइल कमांड चलाओ इसकी फाइल के ऊपर। एक बार फाइल कमांड चलाओगे ETC पास पास WD के ऊपर आप। सर एक बार यस। स्क्रीन क्लियर करवाना सर। एक बार ये स्क्रीन क्लियर करो अपनी पहले। ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है क्या समझ में आ रहा है आपको भी? ये एसकाई टेस्ट है सर, ये मतलब ये टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल है एक तरीके से। टेक्स्ट फाइल है सर। सुनो, अब इसमें एक बार टच कमांड चलाना दोस्त, एक बार टच स्पेस लिनक्स करो, एक बार लिनक्स फाइल बना दो, एंटर मारो। अब फाइल स्पेस लिनक्स करना। सर अच्छा, एम्प्टी ये फाइल। जो लिनक्स वाली फाइल है ये कितने KB की, MB GB कितने की, कैसे पता करोगे भैया आप? साइज क्या फाइल का? सर टीयू से कर देंगे। एलएस। क्या है? सर जीरो है। जीरो। जीरो है। अच्छा, ऐसे चेक ना करके एक स्पेशल कोई कमांड होती है फाइल डेटा साइज चेक करने के लिए? यस सर। कौन सी सर कमांड है? यू हाइफन एस एच। डीयू हाई करो हाई करो, DU करो। DU-SH फाइल का नाम दो। ये जीरो। क्या आ रहा है? साइज आ रहा है सर। जीरो आ रहा है। सर अब जल्दी से इसमें इको से हेलो इंडिया लिख के दिखाओ मुझे लिनक्स वाली फाइल में। क्या लगाओगे यहाँ पे? ठीक है, ये अपेंड वाला सिंबल लगा रहे हैं दोस्त, ठीक है। चलो, अब इसे क्या करो, कैट करो। कर पा रहे हो, ठीक है। अब जरा इसका साइज दोबारा चेक करो। अब भी जीरो है क्या? नहीं सर 4 KB क्या होगा? 4 KB आ रहा है। अब LS-LRTH करो। ये तो मैच ही नहीं कर रहा आपका आउटपुट। यस। DU हाइफन हम्म कैपिटल। सर यहाँ तो ये 12 आप लिखा। ये यहाँ पे 12 लिख के आ रहे हो, 4 KB आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर वहाँ पे केबी में साइज दिखाएगा, यहाँ बाइट्स में दिखाएगा ना। हाँ, गड़बड़ है क्या? यस सर। क्या गड़बड़ है, देखो ध्यान से। ध्यान से देखो क्या गड़बड़ है। अरे या तो ये भी 4 KB आता। यस सर। अब एक बार LS-L करना। ओनली LS-L करो। ये टोटल 172 क्यों आ रहा है फिर आपका? ये सर उसमें फाइल में जितने वो हैं। एच हाँ। को टोटल कैपिटल एच टोटल करो। 172 क्यों आ रहा है? सर आई थिंक इसमें सबको सम कर दिया है सबको। क्या? सर ये जितनी भी फाइल्स का इसमें कैरेक्टर्स होंगे ना उसे। यहाँ पे सर ये चीज है, जैसे 12 12 27 ऐसे। ये तो फिर ज्यादा आना चाहिए। हम्म ये बताया था सर आपने।
सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? सर टोटल ब्लॉक होंगे उसमें, कितने यूज हुए हैं? चार एक के। भाई साहब हैं ताहिर बाबू, इनका आंसर जहां तक है सही, ये पॉइंट कर पा रहे हो उस बात को, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है। देखो आपके चैट बॉक्स में कुछ कह रहे हैं आपसे, और शायद ये किसी दिन एक क्लास में आपके लाइव बैच में डिस्कशन भी हुआ है इस टॉपिक पे, कौन अगर से आप रिकॉर्डिंग्स ध्यान से देखोगे आप। यस सर। क्या डिस्कशन हुआ है देखो ध्यान से। आप इस लिनक्स वाली फाइल में अभी दोबारा कुछ और ऐड करो, अपेंड करना एक बार जरा, अपेंड करो। अब जरा ls-l करो लिनक्स के ऊपर, कितना आ रहा है? सर 26। अब du-sh करो, अब भी कितना आ रहा है ये? 4 KB ये 4K भी आ रहा है। अच्छा, du-sh स्पेस /etc/पासवर्ड करना। अब एक सर ये। बात सोचो ध्यान से सब लोग, ये फाइल में तो बहुत डेटा लिखा हुआ है etc पासवर्ड के अंदर तो, यस। बट ये तो फिर भी 4K क्या आ रहा है, और वो छोटी सी फाइल है, उसमें दो ही दो लाइन का मैटर नहीं है, मुश्किल से ले देंगे, वो भी 4K आ रहा है। लेकिन आप etc पासवर्ड के ऊपर एक बार ls-l करना, यस सर। ls-l करो सर किस पे करना है, यहीं पे? etc पासवर्ड के ऊपर। सर यहाँ 27। सर नहीं, 2098। कितना आ रहा है? 2098। 2098 है, हाँ। जरा स्क्रीन को क्लियर करो, वो नीचे आ रहा है आपका रिकॉर्डिंग में। कुछ समझ में आ रहा है आपको? दोस्त होता क्या है, एक बार चैट बॉक्स में पढ़ो ध्यान से, इसका आंसर वहां पे देखो नीचे है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा तो मैं ना पूरा टॉपिक मुझे ना पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर क्या कहानी सारी इसमें, ऐसे मान के चलो जिन जिन बच्चों को इस बात का आंसर नहीं पता है, वो एक बार इसके ब्लॉक साइज के बारे में पढ़ना कि फाइल का ब्लॉक साइज क्या होता है, ठीक है, और डेटा राइटिंग का साइज क्या होता है। जैसे चैट बॉक्स पे ताहिर बाबू हैं और ये दीपांशु, इन दोनों ने करेक्ट आंसर भेजा इसका। ये इन्होंने क्या बोला कि 4K एक सा ब्लॉक फाइल का साइज होता है, और जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, साइज में और ऐड होगा, तो अगेन ये नेक्स्ट ब्लॉक को यूज करेगा, ठीक है, तो फिर ये 8K दिखाई देगा। लेकिन अभी कह रहा है ये जो साइज दिख रहा है ना आपको, ये केवल इसका एग्जैक्ट डेटा राइटिंग का साइज है। जो ls-l दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है आपको, कि इतना बाइट्स का इसमें डेटा क्या हो रखा है आपका, और वो होगा। यूज हो रहा है आपका। और ls-s करना एक बार जरा आपका, ls-s करो यहाँ पे, ओनली ls-s करो, कुछ नहीं करना आगे, मारो इंटर। ये 172 जो मैंने आपसे पूछा था ना, उसका आंसर देखो ये वाला है ऋषभ, यस सर। ये काउंट करो। सर 136 4 4 4 4 4। ठीक है सर। हाँ, अगर मैथ थोड़ा ठीक ठाक सा है ना, तो ये अराउंड कितना आ रहा होगा देखो, 72। 172 आ रहा है। और जो आप ls-l कर रहे थे ना, यस सर। दोबारा करो ls-l। आपका आंसर ये था कि इन सबका काउंट वहां पे आ रहा होगा 172 ना, यस सर। जबकि वो ज्यादा निकल रहा है, देखो इनका काउंट अगर देखोगे आप, यस सर ज्यादा। अलग है ना वो चीज। देखो यस सर। ये ना क्या ना, ब्लॉक साइज का कॉन्सेप्ट है कि फाइल कितना डेटा ब्लॉक बाय डिफॉल्ट यूज करती है जब एक फाइल जनरेट होती है, ठीक है। तो यस सर। ब्लैंक फाइल का वो 0 था, लेकिन जैसे ही आपने डेटा राइट किया तो कितना यूज किया उसने बाय डिफॉल्ट, 4 KB। 4K। तो वो आगे बढ़ेगा उसके बाद, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लिनक्स में एक ब्लैंक फोल्डर बना के देखो, सर ब्लैंक लिनक्स। फोल्डर बनाओ, एकदम ब्लैंक फोल्डर, mkdir से फोल्डर बनाओ, रेड नाम से बना दो, रेड। अब जरा ls-ld करो इसके ऊपर, रेड करो, कितना आ रहा है ये, 0। ld करो, डी डी डी, डी फॉर डायरेक्टरी। वो देखो वहां पे क्या 6 बाइट्स है ना,
अच्छा, इसको डी यू हाइफन एस एच करो अब इसके ऊपर। ये कितना आ रहा है स्क्रीन क्लियर करना है। भाइयों? 0 आ रहा है सर। अब एक बार ईटीसी पास डब्ल्यू वाली फाइल को कॉपी करना रेड वाले फोल्डर के अंदर। ईटीसी पास डब्ल्यू वाली फाइल को रेड वाले फोल्डर में कॉपी कर दो, या पूरा ईटीसी कॉपी कर दो, पूरा ईटीसी कॉपी कर दो रेड के अंदर। एडिटिंग कर रहा हूँ सर। हम्म। हो जाए। स्लेस लगाओ ना आगे, हाइफन हंड्रेड। वहां पे आगे रेड लगा दो। चलो ठीक है, ये आपने गलत जगह कॉपी कर दिया। आपने रेड यहीं बनाए थे क्या? यस सर, यही बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। अब इसका साइज चेक करो दोबारा से। रेड का सर। हाँ, रेड वाले फोल्डर का साइज चेक करो। कितना आ रहा है? 27 MB। तो फोल्डर ब्लैंक था, इसके अंदर जीरो था ना बाई डिफॉल्ट। यस सर। तो ये इसमें बताओ मुझे 27 MB अब इस रेड का साइज क्यों आ रहा है? अब एक बार ईटीसी का साइज चेक करो आप एक बार। डी यू हाइफन एस एच स्लैश ईटीसी करो। 27 MB। 27 MB अब समझ में आ गया? अच्छा, डी यू हाइफन एस एच के सामने कुछ मत लिखो आप एक बार, कुछ मत लिखो आप। ये साइज कहाँ का आ रहा है? एंटर मारो। ये साइज कहाँ का है? ये सर हो। करेंट ना? करंट यस। करेंट बोले तो मेरा होम अकाउंट। यस सर। अब इसके सामने स्लैश रूट लिखो एक बार, जरा एक बार आप स्लैश रूट लिखो। कितना आ रहा है? सेम आएगा। सेम आएगा अब सर। लेकिन यहाँ पे आप एल एस हाइफन एल करो। ब्लैक हाँ, डॉट सर। एंटर। एल एस हाइफन एल करो। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये 27 MB कहाँ हुआ डेटा आपका? देखो ध्यान से काउंट करो इसको। एल एस हाइफन एल एच करना इसको। देखो सर ये हिसाब लगाओ इसका। सर ये जो डेटा ये लिखा हुआ है ना सर, हाँ, ये सम होगा इन सबका। इनका सम होगा मान लिया, चलो मैंने, ठीक है। तो 133 के हो गया आपका। यस सर। एक आपका 2.1 के हो गया। कितना हो गया? 135 के। यस सर। यस सर। तो बाकी सारे तो ये बाइट्स है ना। यस सर। तो फिर ये 172 के क्यों आ रहा है? एल एस हाइफन एल एच में ए लगाओ आगे आप एक बार, ए लगाओ। हाँ, क्या है इसमें? सर इसमें तो सर वो हिडन फाइल भी आ जाएंगे। तो अब आपका साइज सही आएगा नहीं आएगा ऊपर वाला? यस सर। कंफ्यूजन क्या था? अभी ध्यान से सुना नहीं मेरी बात आपने। सर उसमें हिडन फाइल इंक्लूड नहीं किया। वो डेटा मैच नहीं कर रहा था हमारा साइज हमारा। यस सर। डेट मीन्स कुछ डेटा था मेरे घर में लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। यस सर। तो वो किसका काउंट आ रहा था एक तरीके से वहां पे? वो वो हिडन का आ हिडन रहा का था। भी काउंट कर रहा है सर वो टोटल। हाँ। अब इसमें जल्दी से एक काम करो अगर आप ये हटाओ यहाँ से। एक बार जो लोगों को ब्लॉक साइज का नहीं पता ना, प्लीज एक फाइल का ब्लॉक साइज कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, एक बार उसको एक बार आप चेक करना, ठीक है? डन ना भाइयों? ये बताओ कैट कमांड, टैग कमांड, इको कमांड क्या करता है? जरा दोबारा बताना मुझे एक बार आप। एको तो सर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, या उसका आउटपुट हम प्रिंटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैसेज प्रिंट के लिए यूज होता है। यस सर। अच्छा, इको से एक काम करो, मुझे कोई वेरिएबल स्टोर करो और वेरिएबल को स्टोर करके वेरिएबल की वैल्यू कॉल करके दिखाओ मुझे कैसे होगा। एक वेरिएबल बनाओ, उसमें वैल्यू डालो और वेरिएबल को कॉल करके दिखाओ इको से। सर राइट नाउ ये वाला याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा है? कोई भी ए, एक वेरिएबल ले लो, ए इज इक्वल टू, उसमें वैल्यू स्टोर कर दो। ऋषभ अभी आप स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं सर स्टॉप आप शेयरिंग। आप स्टॉप करो, ये टॉपिक आपके शायद आपने कवर नहीं कर रखा है, बाद में कवर करना है इसको आप, ठीक है? कौन किस बच्चे को लग रहा है जो मैं पूछने जा रहा हूँ उसको करा पाओगे? हाँ सर भाइयों जल्दी बताओ। मैं कर दूंगा सर। मैं मुकेश बाबू, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ सर एक बार। और कोई बच्चा है जो स्क्रीन शेयर करने के मूड में है? मैं हम्म। कर देता हूँ सर, बस 1 मिनट में। सर नहीं, एक बार आपका तो ये ना, मैं तो कर ही दूंगा उसको जो होगा देखा जाएगा। देखना सर। नहीं नहीं अच्छा। सर। हाँ, ताहिर बाबू, इनका भी आंसर ठीक आता है कहीं ना कहीं।
सर ये ठीक है, भी मेरा देखना एक बार। अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब। सर और एक बार देखना सर। दीपचंद और निखत, ये भी सब लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब सब अच्छी तैयारी कर रहे हैं लोग। और भूपेश बाबू, भूपेश बाबू आपके वाले दोस्तों आप लोग बताओगे जरा एक बार आप, ये इन्होंने एक चीज भेजी है, ए इक्वल टू डेमो देन ई को डॉलर ए, इसमें क्या गलती है पकड़ो जल्दी एक बार। गलती कहाँ पे, मैं आपको गलती बता रहा हूँ, गलती है इसके अंदर, सर बताओ गलती कहाँ स्पेस पे है। पर स्पेस। हाँ, इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में स्पेस। स्क्रीन शेयर करो भूपेश बाबू जल्दी से, एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर करो। कर रहा हूँ सर, एक मिनट रुकिए। सर देखना। चलो, अब एक काम करो, मुझे ना ये काम करके दिखाओ, ये जो ए आपने स्टोर करा है ना, हम्म, इसको कौन सी कमांड से देखोगे, आपने ए की वैल्यू डेमो स्टोर कर रखी है अपने मशीन के अंदर अपने, इस कमांड को देख के बताइए आप। ई को सर ये कह रहे हैं। ये ए की वैल्यू आपने डेमो स्टोर कर रखी है, ये कैसे पता करोगे आप। सर इको कमांड से डॉलर ए कर दूं। वो तो मुझे पता है, ये तो मेरी आपकी आंखों के सामने किया है ना आपने। हाँ बट हाँ। आप ये स्टोर करके बैठे हैं, आप भूल गए हैं, आप कैसे चेक करोगे कि ए की वैल्यू मेरी डेमो स्टोर कर रखी है मैंने। सेट कमांड से। हाँ, सेट, शिव शर्मा, सही आंसर दिया भाई इसने। अच्छा, कैसे करोगे, सेट कमांड में चेक करो दोबारा, सेट स्पेस, हाँ, दोबारा ए इक्वल टू डेमो कमांड चलाओ पहले, ए इक्वल टू डेमो कमांड चलाओ, जो आपने ऊपर चलाई थी पहले, ऊपर वाली कमांड जो चलाई थी आपने। यस सर। हाँ, इसको मारो, चलो एंटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यस सर। ओनली सेट कमांड चलाओ, मारो एंटर। इसमें पाइप ग्रैब करके डेमो देखो कहीं पे आ रहा है। डेमो वाला वर्ड चेक कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। ये मिल गया, यस सर। मिल गया। यस सर। यस। एक बार जरा env कमांड चलाओ, इन्वायरमेंट सबसे ऊपर आओ इसके अंदर। ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं ये कैपिटल लेटर वाले सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल सर। कौन से वेरिएबल होते हैं। ये प्री डिफाइंड है ना सर। प्री डिफाइंड बोले तो सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड, यस सर। शिव शर्मा, सर सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। और इनको, ये जो कैप्स में लिखे हुए हैं, इनको मैं कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा कॉल इनको। हाँ डायरेक्ट जी, वो शेल से, इसमें जैसे से जो। क्या करो, ये जो ऊपर हिस्ट साइज आपका आ रहा है ना, हम्म। हिस्ट साइज वाले पैरामीटर को प्रिंट करके दिखाओ मुझे, इको कमांड से कैसे करोगे। इको डॉलर, ये हिस्ट साइज आपने कैप्स में क्यों लिखा है बताओगे। सर क्योंकि कैपिटल में ही है ना सर वो। कैपिटल में है वो इसलिए, ठीक यस है, सर। ठीक है, डन। अब एक काम करो, इको कमांड से ना मुझे डेट कमांड का आउटपुट प्रिंट करके दिखाओ मुझे, डेट कमांड का आउटपुट मुझे प्रिंट करके दिखाओ इको वाली कमांड से। ये तो आया नहीं, क्या लगाओगे इसके अंदर। एक मिनट सर, थोड़ा सोचना मतलब पड़ेगा। हाँ। डेट नहीं चाहिए मुझे, डेट का आउटपुट प्रिंट करना है मुझे। स्टोर करेंगे सर वैल्यू को इसकी। नहीं देखो, आप चैट बॉक्स देखो, किसी ने आंसर भेजा है, करेक्ट आंसर हाँ एकदम। हाँ। ठीक है ठीक है। थोड़ा स्लिप हो रहा है सर माइंड से ना, ये टॉपिक किए हाँ नहीं सर। हाँ हाँ, बट आई थिंक मैंने कभी लाइव पढ़ा है ये सारा टॉपिक। लिख कराया है सर आपने सर अभी। ठीक है, ये सेम सेम आउटपुट आपको एक दूसरे तरीके से लाके दिखाना है, कैसे लाओगे। ये डॉलर और ब्रैकेट्स आपको नहीं लगाने, एक तरीका मैंने क्लास में और बताया, इसका बताओ कौन सा वाला है। उसको सिंपल डेट कमांड से भी तो चल जाएगा। नहीं, मैंने बताया था कि ये आप डॉलर ब्रैकेट ना लगा के इसकी जगह कुछ और अच्छा। लगा सकते हैं आप। ठीक है सर, हो जाएगा।
बैक कोट्स लगाओ। बैक कोट्स लग जाएंगे सर, उसमें ठीक आ है, जाएगा। इसमें मुझे खाली दिन चाहिए। आज का दिन कौन सा है? दिन कैसे प्रिंट करोगे? स्पेस। M% से होता है ना सर वो? परसेंटेज ये करो। अरविंद बाबू ने एक आंसर भेजा चैट बॉक्स पे, देखो ध्यान से। एक मिनट। प्लस परसेंटेज लगाओ। ये हटा दो आगे वाला। प्लस परसेंटेज है। ठीक है। यस सर। चलो एक बार इफ कॉन्फिग कमांड करो। सॉरी, वो एम की डी वाली कमांड चलाओ। एम की डी। यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ एसक्यूएल डेटा के नाम से, एसक्यूएल डेटा। बट मुझे चाहिए आपसे, हाँ, इसके बाद अगेन हाइफन लगाओ। हाइफन। मुझे ना यहाँ पे टाइमिंग चाहिए कि मेरा ये जो फोल्डर बने ना, फोल्डर के यस। नाम के बीच में मेरा आवर, मिनट, सेकंड, ईयर और मंथ, हम्म। ये मुझे नाम के अंदर दिखना चाहिए। मुझे टाइपिंग नहीं करनी। यहाँ पे क्या करोगे अब? जैसे कोई सर। आपसे पूछे कि क्रोन टैब आपके ऑफिस में चलता है और क्रोन टैब का बैकअप आता है, अब यस वो सर। क्या करता है, हमको डेली जो डेटा है ना, सॉरी, वो मिक्सअप नहीं करना। पर यस डे सर। का डेटा अलग अलग फोल्डर में डालना है, कैटेगराइज करना है, और हर दिन एक नया फोल्डर बनना चाहिए। और एक फोल्डर एक बार बन गया तो दोबारा सेम नाम से बन नहीं सकता एक जगह पे। यस सर। तो आप यूनिक आइडेंटिटी कैसे प्रोवाइड करोगे फोल्डर के लिए कि भैया ये सेम डे डेटा बनेगा, नया नया दिन बनेगा या सेम डे बनेगा? बट डेटा रिपीट होगा और सेम नाम से नहीं बनेगा, लेकिन वो आगे उसमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो फोल्डर को हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, यूनिक काउंट कर लेगा अपने आप से। हम्म। करो, कैसे करोगे इसमें? सर थोड़ा इसका आइडिया नहीं लग रहा हमें मुझे। वैसे एक यूनिक कमांड भी बताई थी सर आपने, नहीं, उससे यूनिक तो। कमांड अलग है। तालिम, कोई बाबूजी हैं क्लास में, आई थिंक ये कहीं कहीं तक सही आंसर है इनका। देखो इसको सही कर लो अपने हिसाब से आप। भाई लोगों, एक जरा मुझे एक बात बता दो, अभी जैसे हम जो डिस्कशन ये सब चल रहा है ना, ये बच्चों की तरह, इसमें ना टाइम आपका किल हो रहा है, पता है, मेरा भी टाइम किल हो रहा है। आपको अगर ये सही लग रहा है तो ऐसे इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर जल्दी जल्दी से हम लोग जैसे पूछता जाऊं मैं आपको वो कवर करें, तो आप थोड़ा एक मुझे बताओ चैट बॉक्स पे जल्दी से। मतलब ऐसे चलें जैसे टास्क करते करते, या फिर मतलब सीधे सीधे थ्योरी पूछते जाओ, उससे प्रैक्टिकल करें, मतलब प्रैक्टिकल ना करें फिर हम लोग। नहीं सर, ऐसे ही चले। ये प्रैक्टिकली सर यही यूज होता है इंडस्ट्री में। अगर हम वैसे बात करते चलेंगे तो उसका यूज नहीं है सर। ये जैसे हम लोग, प्रैक्टिकली मैं जो आपसे कर रहे हैं। थ्योरी पूछता जाऊं तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको जल्दी मैं कवर कर दूंगा ले, सारे टॉपिक। लेकिन उसका यूज नहीं है सर। हाँ तो आप मतलब बुरा मत मानना फिर ना, कोई नाराज हो जाएगा यार ये क्या टाइम नहीं नहीं खराब कर नहीं, रहे हैं मेरा। कोई क्योंकि बात बैच नहीं में है ना दो टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को लगता है यार ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, किसी को सर। लगता है कि नहीं यार ये मेरे काम का है ना। तो नहीं, प्लीज उसको अपने पढ़ने हिसाब के से देख लो आप एक बार। हाँ। वैसा पढ़ने के वैसा पढ़ेंगे सर, कहीं पे यूज ही नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा सर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यूज में आएगा हाँ, सर मैं ये। इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बाद में ये ना कहें सर आपने ये तुम्हारा टाइम खराब कर दिया बेकार आपने। नहीं नहीं सर। ठीक है। कोई और कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या, करेक्ट आंसर? मैं कर भूपेश एक बार एक जरा चैट बॉक्स देखो, आप ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो इस टास्क को ना। हाँ, मैं देखो करता हूँ मैं ऊपर देखो आंसर उसमें है आपके चैट बॉक्स में। हाँ जी सर। अ, तालीम करके जो कमांड इन्होंने भेजा, देखो एग्जैक्ट कमांड है सेम, लेकिन इन्होंने इस कमांड में एक गलती करी है, पता है? देखो ध्यान से क्या, इनकी कमांड्स में सिंगल कोट्स लगा हुआ है। यस सर। लेकिन अब इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लो आप एक बार। हम्म। देखो इसमें सेमी कॉलन लगा रखा है बीच में आपने, सेमी ओके। कॉलन नहीं आएगा ना। यस सर। यस सर। कॉलन लगाओ, यहाँ भी कॉलन लगाओ। हाँ, हो गया सर। इससे क्या हुआ देखो जरा एक बार आप। सर ये आर मिनट और सेकंड्स। सेकंड्स एंड ए से उसका दिन आ गया है। डे आ गया। यस सर। वैसे एक्चुअल में पता है, ये आपने तुक्का लगाया है आपने, ठीक है।
मतलब इसमें आपको एक ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि डेटा हमारा बन रहा है ईयर के हिसाब से, यस सर। तो पहले मुझे ईयर वाली वैल्यू चाहिए, फिर मुझे मंथ की वैल्यू चाहिए, देन मुझे आवर चाहिए, देन मुझे, मतलब ऐसे डेटा को लोगों तो उससे क्या फायदा होगा आपका? अरे ऐसे सर डेटा को सर्चिंग करना और उसको ऑपरेट करना आसान रहेगा ना। यस सर। जैसे इसमें तो आपने तुक्के में रेंडमली वैल्यू कहीं भी डाल दी, देखो अभी आपने, ठीक है, तो यस इसमें देखो सर। एलएस करो, तो इसमें देखो फ्राइडे भी आ रहा है यहाँ पे ना। यस सर। और वो जो, अब इसमें देखो आपको ना डेटा को पढ़ने में क्या है कि दिक्कत आएगी ना आपको। यस सर। तो बेटर इसमें फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था, लाइव याद करो, क्या मैंने क्या बोला था कि पहले ईयर को रख लो आप, फिर मंथ को रख लो, फिर आप चाहे तो आप दिन को ले लो, फिर आप, ठीक है, और फिर आप यस आवर ले लो, मिनट ले लो, फिर सेकंड ले लो। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर डेटा को जब एलएस मारोगे ना तो आपको इजीली डेटा को समझने में क्या होगी, इजी रहेगा सर। परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इस वाले यस। टॉपिक को अगर आपका मिसिंग है दोस्त क्लास में, तो इस टॉपिक को ध्यान से कवर करो। इसका डेटा रिकॉर्डिंग मेरे वाले पोर्टल पे एलएमएस में है, ठीक है, यस तो सर वो मैं आपको देख। कवर करना है ध्यान से, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। इसमें मुझे एक काम करके दिखा दो जल्दी से, एक बार इफ कॉन्फिग कमांड करना। मुझे बस ये ठीक है देखना है सर। कि आपको वेरिएबल स्टोर करना और कमांड की वैल्यू कॉल करना आपको आता है कि नहीं आता। ये बताओ जरा एक बार, ये डॉलर और जो ब्रैकेट आपने लगाए थे, टाइप करो जरा एक बार, डॉलर ब्रैकेट। हेलो। तो वॉइस हेलो ब्रेक हो रही है सर। सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है? अभी आ रही मेरी वॉइस? हेलो। अभी तो आ रही है ना हेलो। भाइयों? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपके पास हेलो। अभी? हेलो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। अभी बताओ, अभी आ रही है? हाँ यस सर अभी सर। आ रही है। अभी आ रही है ना? जी सर अभी आ रही है। ठीक है। मुझे इन दो चीजों में डिफरेंस बताओगे जरा एक बार आप लोग। एक तो आप डॉलर के बाद सीधे कोई ऐसे वेरिएबल डाल देते हैं आप, और डॉलर ये ब्रैकेट डालते हो, यहाँ कोई चीज डालते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे जैसे डॉलर, आपने डॉलर ए लिखा, सर सर वो ये वेरिएबल है हमारा और वो तो सर कमांड जो करके यूज डॉलर ए करते है हैं। वो हमारा डिफाइंड है, जो हमने डिफाइन किया है वो नॉर्मल कमांड। वेरिएबल का एग्जांपल है वाला, नॉर्मल वेरिएबल का। वेरिएबल यस वाला, सर। और ये यस क्या सर। है? ये ये कमांड का कमांड की एग्जांपल है। वैल्यू के ऊपर कमांड है। set। ये बैक कोट्स लगा दूं और डॉलर और ये ब्रैकेट लगाऊं, बात क्या है? बराबर है सर। बराबर है। यस। जल्दी से आप मुझे तीन कोट्स में डिफरेंस बताइए। क्लिनिक्स में एक सिंगल कोट्स होता है, एक डबल कोट्स होते हैं, और एक बैक कोट्स होता है। तीनों को किस सिनेरियो में कहाँ यूज कर सकते हैं, इन तीनों का मुझे कोई एक एक एग्जांपल स्क्रीन पे करके दिखाओ। भूपेश आप स्क्रीन शेयर ना करें अभी, कोई और कोई बच्चा करेगा जो ये तीनों एग्जांपल करके दिखा सकता है अभी लाइव? भाइयों, कहाँ गए सारे? यस सर। अरे चैट बॉक्स पे नहीं करना है, वो यहाँ करना है स्क्रीन पे। कर देंगे सर। हैं? कर देंगे सर। आप कर पाओगे? कर दूंगा सर मैं सर। करो करो, फिर आप स्क्रीन शेयर करो। मैं करता हूँ। आपको लग रहा है आपसे हो जाएगा तो करिए आप एक बार। तीन एग्जांपल दो मुझे अलग अलग अपना, एक डबल कोट का, सिंगल कोट का, और बैक कोट्स का। पहले तो जरा ठीक। मुझे बता तो दो एक बार एटलीस्ट ये होता क्या, किसी को कोई आपसे पूछे तो। दोस्तों कोई एक कोई भी बच्चा आप में से अनम्यूट करो, पहले मुझे बताओ डबल कोट में, सिंगल कोट्स में, बैक कोट्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, बैक कोट्स तो हमारे कमांड, जो हमें कमांड चलानी है इको के हम्म। साथ। और सिंगल कोट्स में कोई भी जैसे हमें स्पेस के कोई भी फाइल क्रिएट करनी है स्पेस के साथ, तो हम उसे सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिख सकते हैं, जिससे हमारी वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सिंगल कोट्स का इको कमांड में, जैसे आप इसको यूज करो एज अ प्रोग्रामर या स्क्रिप्ट एडमिन आप, ठीक है, तो हम्म। सिंगल कोट्स क्या करती है, डबल कोट्स क्या करता है, बैक कोट्स क्या करता है?
कोई बच्चा बताओ, आपने ये टॉपिक स्किप कर रखा है जहां तक है। दोस्त कोई और कोई बच्चा बताएगा? शिव, अनम्यूट करो माइक को अपना। यस सर। आप बताओ जल्दी से, क्या डाउट है इसके अंदर? सर बैक कोड्स में तो हमेशा कमांड आती है, अगर हमें कमांड रन करनी है तो हाँ हम हाँ, बैक कोड का यूज करते हैं, और ईको मतलब के साथ जो अगर लिनक्स वाली मैसेज। कमांड होती है वो बैककोड्स में आ सकती है। यस सर, हाँ लिनक्स और वाले बैककोड्स कमांड। में क्या कोई मैसेज आ सकता है? बैक कोड्स में सर मैसेज नहीं आ सकता, हमेशा बैक अच्छा, कोड में कमांड। बैककोड्स में सिर्फ और सिर्फ कमांड प्रिंट कर सकते हैं? यस सर। कौन सी कमांड? जो लिनक्स वाली कमांड्स हैं? लिनक्स बेस्ड कमांड, जो लिनक्स बेस्ड कमांड होती है वो। ठीक है, अब बैककोड्स के अंदर ये बताओ, आउटर बॉडी पे कौन सा कोड्स लगाएंगे तो बैककोड्स का मीनिंग खत्म हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा अपना? सर सिंगल डबल कोड्स। नहीं सर, मतलब कौन सा ऐसा कोड्स है जो लगाने से बैककोड का भी मीनिंग खत्म हो जाता है एक तरीके से? सर सिंगल कोड अगर सिंगल हम कोट, लगाएंगे तो राइट राइट, सिंगल सिंगल बैक कोट। कोड नहीं रहेगा। अच्छा, सिंगल कोट में और डबल कोट्स में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? सर सिंगल कोड्स में हमेशा कमांड रन होती है, और बैक कोड्स में कोई सिंगल मैसेज। कोट्स बोल रहा हूँ, बैक कोट्स नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं। सिंगल कोड सर मैसेज के लिए यूज होता है, मैसेज प्रिंट करने के लिए। डेफिनेशन क्या है सिंगल कोड का? सिंगल कोड में सर हम कमांड कोई रन नहीं कर सकते लिनक्स की। रन नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते? प्रिंट नहीं कर सकते, सॉरी। अच्छा, और डबल कोट्स में क्या क्या कर सकते हैं? डबल कोड्स में सर हम डबल कोड्स में भी हम कमांड प्रिंट नहीं कर सकते, बट मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कोई भी। अच्छा, चलो मैं आपकी बात पे आता हूँ फिर अभी ना। आपको पता है लेकिन बता, आप कंफ्यूजन में रहे हो, शक में बता रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, वहां मुझे बताना, ठीक है। आप अभी कह रहे हो कि इको के बाद मैं डबल कोट ऐसे लिखूं, या ये मैं ऐसे लिखूं इसको, कोई दिक्कत? नहीं सर, सेम ही है। नहीं तो ये चलेगा फिर? सर डबल कोड्स। नहीं, ये अभी चलेगा क्या? ये सर पहले तो ये आपको दिख अभी रहा है ये सिंगल बैक कोड। कोट्स है ये? सर बैक कोड्स में बस मैसेज ही प्रिंट करेगा, कमांड नहीं, ये तो नहीं चाहिए। पहले तुम कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो। सर बैक कोड्स में पहले तो कह ये रहे थे बैक कमांड कोड में होगी, सर प्रिंट आपकी लिनक्स करेगी। की कमांड चलती है, अब कह रहे हो कि नहीं मैसेज। सर, अगर कमांड होगी तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर ये ये हेलो मैसेज है क्या तो है? नहीं प्रिंट होगी। हेलो सर ये क्या है? मैसेज है, ये कमांड नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी ना? हाँ, ये ऐसे आंसर दो ना, डर क्यों नहीं। रहे हो? नहीं चलेगी, ठीक है। अब बताओ, ये चलेगी? यस सर, ये चलेगी। चलेगी। यहाँ पे मैंने पूछा था कि कौन सा, अगर सिंगल कोड लगा दूं बाहर इसके, अब क्या हो जाएगा? सर अब नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई कमांड, अच्छा, और ये आउटर पे लगाऊं डबल कोड तो तो हो जाएगी। हो जाएगी। और इसको मैं ऐसे लिखूं तो? अब भी चल जाएगी अभी सर। अभी चलेगा? यस। है? यस सर। परफेक्ट। अब वन लाइन आंसर दो ना मुझे, डबल कोड का मतलब क्या है, फिर सिंगल कोड का मतलब क्या है, बैक कोड्स का मतलब क्या है? सर सिंगल कोट्स जो भी हम लिखेंगे वो एज जैसे इट अगर मैंने ये लिखा है यहाँ पे, टुडे इज, अगर मैं डबल कोट्स लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत? भाई डबल कोड के अंदर आप मैसेज भी प्रिंट कर पा रहे हैं, वेरिएबल भी प्रिंट कर पा रहे हैं, इवन आप कोई एक लंबा सा कोई आउटपुट है आपके सामने जिसमें कमांड का भी कोई रोल हो उसके अंदर है कमांड का, तो वो काम कर रहा है ना एक तरीके से। यस सर, लेकिन अगर यहाँ गलती से आपने सिंगल कोड लगाया तो क्या होगा अभी? वो प्रिंट एज एज इट इट इज इज। प्रिंट कर देगा। यस सर, क्या प्रिंट होता एज है? इट, प्रिंट एज इट प्रिंट इज। एज इट इज। लेकिन यहाँ बैकवर्ड्स लगा रहे हैं तो तब भी काम नहीं करेगा। तो भी बट काम अगर नहीं यहाँ कर, डबल कोड आ जाए तो अंदर वालों का मीनिंग परफॉर्म होगा, उसका मीनिंग खत्म नहीं होगा। नहीं करेगा। अब सुनो, ये चर्चा काफी लंबी है, बट शायद क्लास में आधा पौन घंटे मैंने इसमें काफी बड़ा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। एक एक पहले मुझे बात बताओ जल्दी से, क्या Yes, sir. हम जो इंडेक्सिंग अभी लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे बताओ,
एक बार जल्दी जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, 6, 7, 8 और कौन सा 9 और कौन सा है ये 10। 10। ठीक है। अब इसमें मैंने एक बात बीच में छेड़ी है, पता है कौन सी वाली? ये टास्क हम गलती से कहां पहुंच गए पता है बीच में पढ़ाते पढ़ाते? हाँ, 20, टास्क 1 पे 21 में वेरिएबल क्या होता है या वेरिएबल बनाते क्यों हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, इनके एग्जाम्पल दीजिए। और एक रीड कमांड का एग्जाम्पल आपको करके दिखाना है आपको। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और क्या था ये? बैक हाँ जी। कोड्स। तो ये अभी गलती से हम लोग कहां पहुंच गए? टास्क, वो डिस्कशन ऐसा चलता चला गया कि हम वहां पहुंच गए गलती से ना। तो 21 और क्या है ये हमारा बीच में? 22। हाँ, 22। कोई भी बच्चा जल्दी से बताओ वेरिएबल क्या होता है, क्या बताओगे आप? वेरिएबल का मतलब क्या बताएंगे आप? सर वेरिएबल इज अ काइंड। सीधे बोलो, एक यूज टू स्टोर एनी वैल्यू। हाँ, कोई भी अगर कुछ वैल्यू। वैल्यू मुझे स्टोर करनी है कहीं पे, वैल्यू क्या हो सकती है? या तो कोई नॉर्मल वैल्यू या किसी कमांड का आउटपुट स्टोर कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं। जल्दी से दो काम करके दिखाओ मुझे। एक वेरिएबल ऐसा बना के दिखाओ जिसमें आपको कमांड स्टोर करनी है और एक वेरिएबल में सिंपल वैल्यू स्टोर करनी है। आप कैसे करते हो आप? जल्दी स्क्रीन शेयर करो, दोनों एग्जांपल दीजिए। एक और वैल्यू का एग्जांपल दो, एक सिंपल एक कमांड का एग्जांपल दो। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। कौन कर रहा है भाई, जल्दी बताओ। ऋषभ, आपको आता है टॉपिक? तो राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल। तिवारी जी हैं आपके बगल में? हाँ सर है, वो तो कहने कर रहे हैं करो। इनको बोलो। कानपुर वाले तिवारी जी ना? सर मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ सुशांत को। अच्छा, अभी टाइम ज्यादा हो गया ना थोड़ा सा। हेलो एक सर, 19 हो गई। आवाज आ हाँ रही है मेरी? जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था iOS के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं आप? किसके बारे में? iOS, उसके बारे में आईओएस थोड़ा कौन से? नॉलेज चाहिए एप्पल थी। की बात कर रहे हैं, किसकी बात हाँ, कर रहे हैं आप? एप्पल एप्पल iOS। तो एप्पल के उसके बारे में बारे में क्या बात थोड़ा करनी सा, है? नहीं वो कैसे काम करता है, उसका क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नहीं, क्या है मुझे उसके इतना पता बारे। है एप्पल का एक मोबाइल आता है, वो दुकान पे जाके मिलता है। नहीं वो तो मेरे पास है सर, उसकी नहीं कह रहा। है ना? पर तो उसके उसी को फीचर्स चलाओ कैसे आराम काम से। करते हैं, उसके कैसे क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बता। नहीं, अभी क्या ना, हम लिनक्स की बात ज्यादा करेंगे पूरा, ठीक है? क्योंकि वो फिर वो किसी को कोई सुनने में इंटरेस्ट होगा नहीं ना, टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा मेरा ना। सर तो फिर आपने आप कमांड और उसका कहा अपने था ना तरीके सर। से करो आप एक बार ना। हाँ, दो से एक बार, एक सेकंड जरा रुको एक बार। ये माइनस को वेरिएबल में इन्होंने डाला है हेलो ऋषभ, ठीक है? अब इसको प्रिंट कैसे करोगे दोस्त आप? इको क्या कर रहे हो ये? टैब मारो, एंटर मारो ना अभी आप। ठीक है। अब एक मुझे ना एक वेरिएबल में ना कोई लिनक्स के जो कमांड है ना, उसको स्टोर करके दिखाओ, उसको कॉल करके दिखाओ। वेरिएबल के अंदर एक कमांड की वैल्यू सेव करो और वेरिएबल फिर को प्रिंट करके दिखाओ एक बार, कैसे करोगे? कमांड की वैल्यू डालनी है, कमांड की वैल्यू वैल्यू डालनी है। शिव, आपका आंसर ठीक है, चैट बॉक्स पे तो आंसर देखो इनका, भाई साहब का आंसर ठीक है ये वाला। ऐसे नहीं होगा। शिव शर्मा ने आपको आंसर भेजा है चैट बॉक्स पे, देखो ध्यान से। क्या वो कह रहा है? बैक कोड्स के अंदर पहले कमांड लेनी पड़ेगी आपको।
देन उसका वैल्यू आप स्टोर करोगे, देन उसको कॉल करोगे आप। भाई लोग जरा बताना चैट बॉक्स देखिए इसका आंसर ठीक है। सर एक्स हाँ, में डेट के लिए, हाँ सर ठीक है। इको डॉलर। इन्होंने जो भेजा है, इन्होंने ये बोला है कि पहले आपको बैक कोट्स लगाना पड़ेगा आउटर साइड में आपको, ठीक है। सर और देन उसकी वैल्यू एक्स में आएगी। ये क्यों लगाया इन्होंने बैक कोट्स, पता है यहाँ पे? सर कमांड है ना इसलिए। क्योंकि वो लिनक्स की कमांड है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कमांड को कैसे स्टोर करते हैं आप। कमांड को ये स्टोर करा एक्स के अंदर, अब डॉलर एक्स से क्या करें इन्होंने यहाँ पे? वैल्यू को कॉल कर लिया सर। वैल्यू कॉल कर ली ना। हाँ यस सर। तिवारी जी यहाँ पे डॉलर लगाओ। डॉलर, डॉलर ब्रैकेट लगाओ। अब लिखो यहाँ पे डेट कमांड डाल दो, मान लो चलो एग्जांपल डेट ले लो आप। एंटर मारो। अब इको स्पेस डॉलर वेरिएबल लिखो। अच्छा, आपसे कोई ये पूछे कि इको कमांड क्या करता है, आप सीधे ये कहते हो क्या एको कमांड आपका केवल मैसेज प्रिंट करता है और कुछ नहीं करता क्या? हाँ भाइयों, सर वैल्यू वो स्टोर आपने कराता है देखा सर बहुत सारे कोई। एग्जाम्पल लो, इको से मैसेज प्रिंट भी कर पा रहे हैं, यस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर पा रहे हैं, कमांड की वैल्यू प्रिंट कर पा रहे हैं। ये सारा काम किससे कर पाते हैं हम लोग? इको से सर। कर पाते ना। ठीक यस। है। कोई भी स्क्रिप्ट एडमिन जब स्क्रिप्ट लिखेगा ना, और कोई वो चीज ऐसा प्रिंट करना चाहता है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेगा वो? इको कमांड सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एक ऐसी सेटिंग करो जल्दी भाइयों। यस इसमें सर। एक ऐसी सेटिंग करो टर्मिनल के ऊपर, अभी आप, मैं जब भी लॉगिन करूँ ना, मैं जब भी लॉगिन करूं मेरे सामने मैसेज लिख के आए टुडे इज दिस, मतलब आज का दिन कौन सा है, अपने आप मेरे सामने मैसेज आना चाहिए। वो बैश आरसी में कर दो। देखो देखो क्या करते हैं भाई ये। इको, हाँ ठीक है, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। अरे नाम मत, नाम का प्रचार मत करो तुम लोग। सुनो, सुनो भाई, मैंने ये बोला था आपको टुडे इज दिस, मतलब आज का दिन जो है ना वो दिन प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। दोबारा सही करो उसको। डॉट बैशारसी फाइल में वापस जाओ। हाँ, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ आप मैसेज और कमांड दोनों को प्रिंट कैसे मारोगे आप। शशांक गलत कर रहे हो। अब मैं आपको पता क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो ध्यान से आप माइक पहले वो लगा रखा है आपने कुछ सुनने के लिए आपने? यस सर। मैंने ये बोला है कि आप जब जब लॉगिन करो आपकी स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए टुडे इज, आज का जो दिन है ना वो दिन प्रिंट हो जाए वहां पे सामने। ओके सर। देखो कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में आइकन आंसर भेजा है इस चीज का। सर प्रिंट क्या कराना है? हैं? डेट टुडे, आज का दिन। दिन कौन सा है? टुडे इज, अरे ऐसे लिख के आए ना वहां पे मैसेज टुडे इज, आगे मैसेज आ जाए हमारा दिन कौन सा है आज का। हाँ, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, करो। प्लस लगाओ। प्लस परसेंटेज आएगा ना, मुझे पूरा दिन टाइम नहीं चाहिए इसका। डेट के बाद प्लस परसेंटेज लगा दो। हाँ करो। परसेंटेज ए, डेट और परसेंटेज ए के बीच में स्पेस मार दो। ठीक है, सेव करो फाइल को। भाई लोगों ठीक है क्या ये? तो प्लस भी आएगा ना इसमें, प्लस परसेंट। हाँ यही मैं पूछा, गलत है अभी भी। डॉट बैश आरसी में जाओ दोबारा। क्या गलती देखो ध्यान से। प्लस आएगा सर इधर। प्लस लगाओ।
परसेंटेज के आगे आई प्रेस करो पहले। हाँ अब लगाओ। ओ स्पेस भाई आएगा 10 के बीच में। तिवारी जी, वीआईबीएम में ना अपना हाथ साफ करो सही तरीके से। डर लग रहा है आपको हाथ कर टाइम ना। इसकी प्रैक्टिस मारो सही से। स्पेस दो यहाँ पे। हाँ अब सेव करो, करके देखो। हाँ अभी ठीक है भाई। यस सर। ये इन्होंने बैश कमांड से क्या करके दिखाया है? सर वो हाँ अपडेट बैश से। परमानेंट चेंजेस है जी बैश आरसी फाइल में। नहीं नहीं, वो इन्होंने क्या किया ना, ये आलसी आदमी पता है। रिबूट रिबूट के बराबर है। वो इसको टैब रिबूट के बंद करना बराबर है। पड़ता है दिखाने के लिए ना, फिर खोलना पड़ता है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो हिडन फाइल्स है उनको लोड कर दिया असली कमांड। किस कमांड से? बैश से है। बैश ठीक है, इसको बंद करो टैब को एक बार। शशांक बंद करो उसको, टैब को। टैब बंद करो पूरा, टर्मिनल बंद करो पूरा ये। देख भाई टर्मिनल कैसे बंद करेंगे, देखना ये। अरे टर्मिनल बंद करने की बोल रहा हूँ, हाँ। ठीक है। दुआ क्या करके बैठा भाई ये। ऑल टैप पर दबा दो भाई। ठीक है, दोबारा खोलो टर्मिनल। चलो, ये सेटिंग आपने रूट में करी है ना, तो रूट में जाओ दोबारा से। अभी आप रूट में जाओ दोबारा। चीज है। SU स्पेस SU हाइफन हाइफन करके रूट में आ जाओ। हाँ एंटर मारो। नहीं, हाइफन ही डाल दो। SU हाइफन बस एंटर मारो। हाइफन डालना है रूट में। इसका नंबर ना आज पहली बार आया ना, पता है। अब ये सब भूल जाएगा, 5 मिनट देखना, सब भूल जाएगा ये। एकांत में बढ़िया प्रैक्टिस मारता है ना। अब देखो ऐसे शाम तो लॉग इन नहीं होने का रूट इससे। तभी तो मुझे क्लास चलानी पड़ रही है दोबारा से। तो सर ये वाला मुझे लग रहा है आगे बढ़ गया है कोर्स। ये वाला हैं? तो ये वाला क्लास हो रखी है क्या पहले इनका? वो हो रहा है ट्रायल। नहीं नहीं, ये ट्रैक मतलब ठीक है। शशांक अभी आप लॉग आउट कर दो, ये मतलब टेस्टिंग होगी आपकी, सही चल रहा है आपका, ठीक है ये। सुनो, ये वाला बैच कंप्लीट हो गया है क्या? कौन सा बैच? मैं एक्चुअली लास्ट वाले अभी नया बैच जो चल रहा है उसका हूँ। अभी मेरी तो कौन से वाले ये बैच? क्या सोए नाम वाले है। बैच में हो क्या अभी आप? हाँ जी जी हाँ, क्या नाम है, ग्रैब वाली कमांड तक पहुंचा हूँ मैं। तो सुनो ये ध्यान से, आपका मैसेज वगैरह आया आप था। तो अभी नए वाले बैच में हो ना। जी 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 जी। नहीं नहीं, ये आप आगे तो पहुंच गया अभी है कुछ। शुरुआत अभी कर रहे हो, ठीक है। ये सारे खेल चुके हैं बच्चे सारे ना, बहुत अच्छे हाँ तरीके से। वही इनका हो गया है क्या तो ये कोर्स? ये देखो ध्यान से अभी, हाँ ये सब खेल चुके हैं। आपको ये ओके सबका पूरा खत्म है, इनका टेस्ट ले रहा हूँ पूरा सारा, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि मुझे इनका हाथ साफ करना है इंटरव्यूज के लिए, और ये लोग इंटरव्यू की तैयारी कर श्योर। रहे हैं अभी, ठीक है। जी जी और इंटरव्यूज में जाके ना सब भूल जाते हैं, पता है। जैसे कुछ पूछा जा रहा है बता कुछ रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना। हाँ प्रैक्टिस बहुत खतरनाक चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी चाहिए, पता है, सारी चीज मुझे टिप्स पे चाहिए एकदम। होना चाहिए। एटलीस्ट वो तो बताओ जो आपको पढ़ाया गया ना, वो तो आपके टिप्स पे होना चाहिए ना। कुछ चलो आप अलग से नहीं बता पा रहे हो, लेकिन जो है वही टिप्स पे नहीं आ पाएगा। क्यों? पता है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे आप। प्रैक्टिस करोगे तो देखो, अब जैसे काफी अच्छे लोग जवाब भी दे रहे हैं, पता है। चैट बॉक्स में देखो इतने सारे बच्चे मतलब सुनते ही क्वेश्चन को जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स उनका उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, उनका कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड करी है यहाँ से, मतलब उनको सब कुछ पता है अच्छे तरीके से ना। और वही हमको चाहिए कि क्लास लेने के बाद ना, क्लास आपकी वर्थ होनी चाहिए ना। आपने जो भी सीखा आपको वो आता है, दैट मीन्स अच्छी बात है। आता नहीं है मतलब प्रैक्टिकल नहीं करा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं। केवल क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। भाइयों सुनो, ये ऊपर के 6 टास्क पे हमने कल डिस्कशन किया था, ठीक है। और ये अभी स्टार्टिंग का 10 टास्क हमारा यहाँ बाइंड अप है। एक कोई बच्चा आप में से नोट कर लो, ठीक है। और एक टास्क हमने गलती से कवर किया है 21 वाला। और कौन सा वाला? 22 वाला सर। 22 वाला। लेकिन पता सुनो, ये 21 वाले टास्क पे भी जरा आगे हम बात दोबारा करेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है लेकिन अभी सिंगल कोर्स बैक कोर्स क्या होते हैं, और ये सब बता दोगे आप, डबल कोर्स वगैरह यस सर। ये बता दोगे ना आराम से। बता दूंगा। जिसको ये टॉपिक नहीं आता ना, ये वाला सुनो ध्यान से। वो पूरा रिकॉर्डिंग चेक करो, उस रिकॉर्डिंग में डेटा होगा ये वाला कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको कवर करो, ठीक है। और जिनका भी जस्ट अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है ना, उनको ये टॉपिक नहीं पता होगा, ठीक है। वो तो अभी आप स्टार्टिंग में चल रहे हैं आप, ये केवल टॉपिक जी। उन बच्चों के समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने आपको जो इंडेक्सिंग दिखाई है ना कल आपको, हम्म। वो एक बार ग्रुप चेक करो आप। ग्रुप में मैंने कुछ टॉपिक भेजे हैं आपको, ग्रुप जी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, जी जी जी। सेक्शन 3, सेक्शन 4।
मैं अभी डिस्कशन करते करते वहां एकदम एडवांस तक जाऊंगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन जो जो अभी बच्चे नए वाले हैं ना, वो नए वाले अभी से सीरियस हो जाओ, वो ये सीरियस हो जाओ कि यार प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस पता है कैसे करनी है? आपको ये सोच के प्रैक्टिस करनी है कि यार ये जो सिखा रहे हैं ना वही पूछ रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बट सोचो वो भी कब हो पाएगा हमारे हाथ से, जब मैंने वो क्या कर रखा है बिना देखे प्रैक्टिस किया है। अब इसका सही तरीका मैंने आपको पहले बताया, सब लोगों को पता है क्या? पहले एक बार मेरा नोट्स क्लास के बाद मैं देता हूँ आपको पूरा, क्रॉस क्वेश्चंस पूछो हमेशा एक दूसरे के साथ। आप क्रॉस मतलब कि अच्छा ये करके दिखा भाई, ये करके दिखा, ये करके दिखा, मुझे ये करके दिखा। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बोला है ये कोर्स वोर्स नहीं होता है लिनक्स का, एक्चुअली कोई थ्योरी कोर्स नहीं है वाला। ये पूरा कोई पूरा आपका प्रैक्टिकल वाला कोर्स है, इम्प्लीमेंटेशन इस कोर्स के अंदर, ठीक है। जितना आप कीबोर्ड 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 खेलोगे ना बैठ के, उतना ही आपका हैंड्स ऑन क्या होगा, मजबूत होगा। और ये आप ये दिमाग से निकाल दो कि एक बार में टॉपिक आप याद कर पाएंगे। आप जैसे एक टॉपिक प्रैक्टिस मारा आपने, एक बार उसको नोट्स देख के करो, फिर दोबारा नोट्स देख के करो, फिर नोट्स मेरा वहां से क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो, ठीक है। फिर आप बिना देखे उसका एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, क्या यार इसके कितने एग्जाम्पल कर पाऊंगा मैं, फंस गए कहीं पे, फिर नोट्स दोबारा देख लो। लेकिन जब तक वो पूरा प्रैक्टिकल आप बिना देखे नहीं कर पाए तब तक समझ जाना वो टॉपिक आपका कंप्लीट, हाँ, टीचर ने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आपका टॉपिक अपना कंप्लीट तब मानना जब आप बिना देखे टॉपिक क्या कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा। जैसे ऐसे समझो, पता है क्या, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इस को ले भाई सामने से, इस फाइल में से सारे टॉपिक के मुझे बिना देखे प्रैक्टिकल करके दिखा दे। अबे आपको पता क्या लग रहा है, सुनो ध्यान से, सर ये टॉपिक तो मुझे सारे आते हैं। डन, आते हैं, मैं कब मानूंगा पता है, जब इनका प्रैक्टिकल्स आप क्या कर पा रहे हैं कीबोर्ड से। पता है इसमें अभी मुझे आपकी वीकनेस कहाँ नहीं पता लगेगी, पता है, जैसे मैं आपसे पूछता चला जाऊं जल्दी जल्दी से कि बताओ सेमी कोलन क्या होता है, पाइप सिंबल, अपना अभी पता है 10 मिनट में खत्म कर दोगे सारा कुछ। हाँ भाइयों, यस सर। अरे भाई जैसे मैं पूछता जाऊं भी आपसे, बताओ फाइंड कमांड क्या होती है, लोग तो आप जल्दी खत्म कर दोगे उसको। आप नहीं, हम क्या कर रहे हैं वो जड़ देख रहे हैं आपकी कि कहाँ पे आपकी वीक पॉइंट है, आप कीबोर्ड चला पा रहे हो नहीं चला पा रहे हो। और लिनक्स को करने का मेन मुद्दा क्या है, कीबोर्ड चलाना सर। थ्योरी याद करना नहीं है, कीबोर्ड हमारा चलना चाहिए, कीबोर्ड पे टास्क इंप्लीमेंट करना हमको आना चाहिए, और यस उसके लिए सर। डर निकल जाएगा आपका भी। तो ये जो 40-50 सेशन में अगर आपको दे रहा हूँ ना, तो ये बहुत खतरनाक वाली चीजें, पता है ये, मतलब कभी पहले मैंने बहुत कम ये इन चीजों पे काम किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे हमेशा प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं अच्छे तरीके से और वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या ना, जब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या ना, कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, घर पे बैठ के वो एकांत में घर पे बैठे होते हैं, उनको लगता है हमको सब आता है। लेकिन वही बच्चा जब इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो बता नहीं पा रहा वहां पे। बताने ना पाने का एक ही रीजन है, जब वो घर पे आके देखता है तो यार मुझे टॉपिक तो आता था, पढ़ भी रखा था, लेकिन बता क्यों नहीं पाया फिर। दैट मीन्स उसका हमने प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है सर। नहीं किया। अब आप ध्यान से देखो अपनी रिकॉर्डिंग सारी, मेरी हर थ्योरी टॉपिक के अंदर थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ आपको सारे, ठीक है। तो लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको हल्के में ले रहे हो टॉपिक को, कि नहीं यार चलो ठीक है प्रैक्टिकल इतना कर लिया, सर ने करा तो दी, अच्छी बात है। नहीं, मैंने करा दिया, उस पर ध्यान थोड़ी देना है आपको, आपको करके देखना पड़ेगा। अब सोचो जो बच्चों को ये टॉपिक आता है ना, वो एकदम कंफर्ट फील कर रहा होगा, पता है अंदर से क्या, कि हाँ यार इसका मतलब मुझे टॉपिक आते हैं, अब मैं कहीं पे इंटरव्यू दूंगा तो डरूंगा नहीं ना। तो वो डर निकालना है। अब आप क्या करो, घर पे सुनो ध्यान से, इसका फोटो लेके रख लो और अपना ईमानदारी के साथ चेक लगा लो इस पे। चेक कैसे लगाओगे, सुनो ध्यान से, जैसे ये टॉपिक मुझे आता है, हाँ विद थ्योरी आता है, विद प्रैक्टिकल आता है, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल, विद थ्योरी कैसे लिखोगे आगे, सुनो ध्यान से, इसके आगे लिखा करो ऐसे टी, और क्या लिखा करो ऐसे, प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है। इस पे चेक लगा दो ऐसे कि थ्योरी मेरा रेडी है, ये मेरा प्रैक्टिकल रेडी है, इसका थ्योरी इसका प्रैक्टिकल, इसका थ्योरी इसका प्रैक्टिकल। जैसे आपको वीआई विम का थ्योरी तो पता है, लेकिन इसका पूरा प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है। नहीं है, तो पहले क्या करोगे अब, तो टी पे तो लगा दो चेक थ्योरी बता दूंगा, क्या नहीं बता पाऊंगा अभी, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा। ये मैं ईमानदारी से पता है सही तरीका बता रहा हूँ। जो बच्चा घर पे बैठ के इंटरव्यूज की एकांत में तैयारी कर रहा है ना, वो क्या करना है उसको ध्यान से सुन लो। पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, कि हर एक का थ्योरी पहला मुझे पता होना चाहिए, थ्योरी उसका यूज क्या है, और देन उसका साथ के साथ मुझे क्या आना चाहिए, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। अब ये किसी से छुपाओ मत, आप इस बात को अपने आप से देख लो कि मुझे इसमें से कितना थ्योरी आता है, कितना प्रैक्टिकल आता है। तो जहां पे पहले 2 कॉलम बना लो अपने साथ घर पे ऐसे करके, कि या सर ये थ्योरी का कॉलम है, ये प्रैक्टिकल का कॉलम है, समझ रहे हो कैसे करना तैयारी। तो एक चेक लगा लो थ्योरी वाले यहाँ पे, प्रैक्टिकल वाला चेक तभी लगाना जब आपको रियली वो टॉपिक सही से आपको आता हो। आता है। नहीं आता
तो समझ जाओ यार, ये टॉपिक आज पहले रेडी करूंगा, इस टॉपिक को आज रेडी करूंगा, ये टॉपिक आज रेडी करूंगा। भाई साहब लिनक्स का इंटरव्यू निकालने का ना इकलौता एक यही तरीका है कि पहले टॉपिक की लिस्ट बनाओ, टॉपिक में दो पार्ट में ब्रेक करो उसको, एक थ्योरी सेक्शन एक प्रैक्टिकल सेक्शन। थ्योरी मतलब कि इसमें से कितना क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, क्या थ्योरी बता पाऊंगा, वन लाइन आंसर, बस उसका यूज केस क्या है, सिनेरियोस क्या होता है और ये टॉपिक कहाँ यूज होता है, बस इतना बताना है मुझे। तो थ्योरी क्लियर है मेरी। देन तुरंत उसका क्या करना है, प्रैक्टिकल क्या करना है, उसका प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल प्लीज रट के नहीं करना है, प्रैक्टिकल को समझ के, सिनेरियो समझ के करना है। ऐसा नहीं करना बस आपको बस हाँ, एक कमांड चला रही है आपने हो गया प्रैक्टिकल, नहीं। कई कई प्रैक्टिकल करने हैं सेम टॉपिक के, आपको कई कई प्रैक्टिकल्स करने हैं जब तक वो टॉपिक एकदम दिमाग में क्या ना हो जाए, आपके आना फिट ना हो नहीं। जाए। तो केवल ये फंडामेंटल वाले टॉपिक हैं, बताया अभी, ये तो लिनक्स के बाद, इसके बाद स्टार्ट होता है, सोचो अभी ये केवल कहाँ चल रहा है अभी हमारे ये बेसिक केवल और केवल ये फंडामेंटल का डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में याद करो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था मेरे पास। आई यस थिंक सर। मैंने स्टार्टिंग एक डेढ़ महीने क्लास पता सोचो इन्हीं टॉपिक के ऊपर दिए आपको पूरे डेप्थ में जा जाके, ठीक है। केवल फंडामेंटल मैंने बोला है आपको अच्छे से कवर करो पहले, फंडामेंटल ठीक है आपका, तो आगे वाला पार्ट और अच्छा बताओगे आप। नहीं तो बेसिक हिला हुआ है तो एडवांस पढ़ के आप पर क्या लोगे, मेरे तो ये समझ नहीं आता। पहले बेसिक को नहीं छोड़ो आप किसी भी तरीके से, बेसिक पकड़ो पहले आप। तो ऐसा मान के चलूं अभी कि ऊपर से हमारे ये 6 टास्क कवर हो चुके हैं, और ये हमारे 10 11 10 टास्क ये वाले कवर है हमारे, मतलब जितना कोई पूछेगा उतना कवर्ड है एटलीस्ट हमारा। और एक इधर में हमारा 22 नंबर, और कौन सा, 21। ठीक है। अब कल मुझे याद दिला देना, कल हम लोग 11 12 से लेके ट्राई करेंगे, कल हम लोग 15 टास्क यहाँ पे खत्म करेंगे, 5 टास्क ये वाले, ठीक है भाइयों। सर 21 टास्क दोबारा कर लेंगे, उसमें रीड कमांड नहीं होगा ट्वेंटी ना। वन एक बार दोबारा कर लेंगे, ठीक है चलो। 21 को आप क्रॉस कर लो। ये कल हम लोग 11 से लेके यहाँ तक इसको दोबारा बाइंड अप मारेंगे, कहाँ तक, कल 5 टास्क में आपके निपटाऊंगा, ठीक है नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ तक आप लोग बाइंड अप कर लो, ठीक है। और ये इसका फोटो लेके रख लो घर पे, ठीक है। इसका चेक लगा लो अपने आप ईमानदारी के साथ, जो जो टॉपिक आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको प्लीज कवर करना स्टार्ट कर दो, टॉपिक को स्किप नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। डन। यस सर। सर मंडे ही होगी ना अब तो क्लास। हाँ अब नेक्स्ट सेशन हम लोग मंडे करेंगे, ठीक है। ठीक है सर।